अच्छा, रूमी सर की फिल्मों की आप सबने देखी हैं, बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में। मुझे कुछ कहना है, पहला पहला प्यार, साजन की बाहों में। फिर कुछ सालों बाद इनके टाइटल बदल गए। मैंने प्यार क्यों किया, शादी करके फंस गया। ये वाली स्क्रिप्ट शादी के बाद लिखी है आपने? ये बहुत ही नेक किस्म के आदमी रहे हैं। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती थी, मुझसे शिकायत करती थी कि आपके भाई तो इतने खूबसूरत है, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, मैंने बड़े भाई की तरफ ही देख लिया करो। अच्छा, मैंने सतीश सर के बारे में ये भी सुना है कि जैसे लोग अपना पोर्टफोलियो करवाते हैं, फोटोग्राफ्स भेजते हैं, इन्होंने कभी फोटो नहीं भेजते थे ना अपनी। श्याम बेनेगल साहब से भी मैंने सुना आपने फोटो नहीं थी तो आपने एक्सरे दिखा दिया उनको। फोटो मैं इसलिए नहीं खिंचवाता था क्योंकि हमको पूरा यकीन था कि फोटो देख के तो कोई आदमी लेगा नहीं हमको, सब कहना। आपने वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ पिक्चर भी लिखी थी ना? करेक्ट। छोटे मियाँ को ने खत लिखना है सर। कोई अच्छा सा खत पहुंचवाइए ना, आजकल मुझसे नाराज चल रहे हैं। शुक्रिया। हाय अर्चना। How are you, darling? अरे अर्चना जी नमस्कार। Hi, Annu. How are कैसी you? हैं? Hi, Rumi. कपिल जी, आपको मेरे याद है? दोस्त हैं। पुरानी यादें फिर ताजा कर दी आपने यार। अर्चना Hi, Satish. एकदम पूर्ण सिंह है, एकदम कंप्लीट सिंह। पिछली बार आप मुझे बोल रहे थे यार मुझे अर्चना को कुछ बोलना है, बात दिल में रह गई, तो मैं कहता हूँ इससे पहले कि हम एपिसोड शुरू करें, जो है आप मन का निकाल दो अभी। यार मेरे को डर लगता है परमीत से और कुछ नहीं है। अरे तू परमीत की फिक्र ना कर, तू कह ही दे आज। क्या दे भाई, क्या दे? लव यू अर्चना, यू हैव बीन Love you सच अ too, ग्रेट Satish. फ्रेंड। मेरे को बैक स्टेज Yes. बोल भी रहे थे, बोलते हम थोड़ा कम मिलते हैं। पहले तो अर्चना जब तैयार होती थी तो मुझे नीचे बिठा लेती थी, वहीं फेंक के बाल बनाती थी, ऐसे बोल रहे थे। पर हम सालों से, बहुत सालों से दोस्त हैं। और अनु, आपको भी हम बहुत सालों से जानते हैं और रूमी आपको भी। सो वेलकम ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू। एक्चुअली हमारे दर्शक सब जानते ही हैं, लेकिन 100-150 आदमियों में जितना टैलेंटेड होते हैं ना, जो वो 100-150 का टैलेंट इन 3 लोगों में ही है। एक्चुअली इतने वर्सेटाइल हैं। क्या बात है सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर। आओ आओ, कहाँ बैठना? बैठ, किधर बैठना चाहते हो? बैठ 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 बैठ। अनु जी, आपका तो आज सोफा के साथ भी मैच हो रहा है, पूरा अच्छा लग रहा है। मैं इसको ऐसा करता हूँ जी, कि बैकग्राउंड ठीक आए। ओए होए, तो देखा इसको अंदर red- डायरेक्टर भी छुपा हुआ ना। सर, आप तीनों ने अलग अलग तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन कभी आपने सोचा था आप तीनों एक साथ मिलके इतना बड़ा काम करोगे? मतलब सीधा कपिल शर्मा शो में ही आ जाए। मजाक कर रहे हो सर? भाई साहब, न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस और लॉस एंजलिस से बर्मा, ऑल द वे कपिल शर्मा। हाय हाय। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई से, क्या? कि मैंने तकरीबन 55-60 फिल्म लिखी हैं और जितने मतलब अमित जी से लेके सलमान और सभी के साथ काम किया है, शाहरुख। घर वाले पूछते हैं, भोपाल में मदर फोन करती है, क्या बेटा मम्मी पिक्चर शुरू हो रही है, कल मुहूर्त है, आउटडोर जा रहा हूँ। अच्छा चलो, जीते रहो, अच्छा काम करो। जब से सुना है कि कपिल के शो में जा रहा हूँ, तब से ज्यादा फोन आ रहे हैं। कितने बजे पहुंच गए, फोटो ले लेना, ये है। वाह चलवा। सर, हमारा सौभाग्य है आज इतने धुरंधर लोग हमारे शो पे आए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तकरीबन सवाल पूछा जाता है और कई लोग जो नहीं आ पाए हैं ना कपिल शर्मा शो पे, उनके लिए ऐसा लगता है कि इन्होंने पिक्चर में काम ही नहीं किया। काम ही नहीं बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमसे पूछते रहते हैं अभी, क्योंकि लास्ट में अनुपम के साथ आया था, जी, जी, पंकज जी। के साथ आया था, तो बड़ा मजा हमेशा आया था बोलते हैं उस ये समय। वो शो आपका बड़ा जबरदस्त था, अब कब आ रहे हैं आप कपिल शर्मा शो में? इट इज लाइक कि यार आपको कौन कौन सी पिक्चरें कर रहे हैं असल में। तो कपिल शर्मा, एक कपिल शर्मा में शो में आना, वो जो है वो अरे तो वाह। 10 पिक्चरों के बराबर होता ये है। आशीर्वाद है सर आपका। एक अर्चना जी, हाँ रूमी। एक शेर याद आया, सुनाना चाहता हूँ इरशाद। इरशाद। कि या तो दीवाना हंसे हाँ, या तू जिसे तौफीक दे। वाह वाह, क्या बात। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है? क्या बात। आज सबसे ज्यादा इस मुल्क को, दुनिया को हंसाने की जरूरत है। हंसाना बहुत सवाब का काम है जो आप लोग कर रहे हो। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत। रूमी सर, आप तो किसी पता नहीं किसी बड़े बैंक के सीईओ लगते हैं, मतलब आपका चेहरा मोड़ा है सीरियसली। और सतीश सर को देख के लगता है किसी बैंक से 6-7 हजार करोड़ लेके भागेंगे अभी। अरे यार
एक्चुअली मेरी डिमांड इतनी ज्यादा है नहीं, 6-7 करोड़। मैं 100-200 भी हो जाएगा, काफी चलेगा। 6,500 में भी मान जाऊंगा। अच्छा, आप सब जानते हैं कि हमारे जो आज के मेहमान हैं, इन तीनों में राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एंकर, सिंगर, सारी क्वालिटीज हैं। तो सर ये मतलब इतनी सारी क्वालिटीज, मतलब कैसे आपको किसी एक चीज पे भरोसा नहीं था इसलिए अलग अलग भी साथ में कर रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा कोई काम है सर जो आपको लगता है कि हमें ये भी आता है, अभी तक करने का मौका नहीं मिला? जो काम कपिल शर्मा करता है ये नहीं आता। बाकी सब नहीं, वो हमने सर, ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा बोल रहे हैं। आपके लिखे हुए किरदार और इनके निभाए हुए किरदार हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा, रूमी सर ने जो भी फिल्में लिखी हैं सारी नंबर 1 है। हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1। इन्होंने सोच रखा है कि जो काम करना है नंबर 1 ही करना है। जैसे आज टीवी शो में भी आए तो आप देखो नंबर 1। और आपको एक चीज बताऊं कमाल की, ये नंबर 1 का जो है जी। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो सब नाम बोलते ना, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। तो एक अल्फिया नाम पसंद आया। अच्छा। कि सबको अच्छा लगा अल्फिया। तो बोले इसका मतलब क्या है? बोले मतलब है नंबर 1। वाह, क्या बात है। आपने ना दोस्ती की बात करी है ना, तो इसका श्रेय ना मैं अन्नू कपूर जी को देना चाहूंगा। अच्छा जी। अन्नू कपूर को हम बहुत सालों से जानते हैं। एक्चुअली ये 1 साल हमसे पहले आ गया होता था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, बट पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था आपके कुछ एडमिशन हमारी का। बात भी सुन लो, और हमारी हाँ, बात भी सुन लो हाँ। आप। एक्चुअली ये मुझसे 51 दिन छोटे हैं। ये 13 अप्रैल 1956 के हैं। वाह, ठीक है। और मैं 20 फरवरी 1956 का हूँ। उम्र में छोटे हैं लेकिन कर्म में, गुण में और टैलेंट में बहुत बड़े हैं। ये मेरे भाई 23 मार्च 1966 के हैं। अब भी विकिपीडिया को मैंने कहा भैया 74 हटाओ। ये जब मुझसे पहली बार इनके दीदार हुए थे तो ये 12 साल के नहीं थे, अच्छे खासे जवान लौंडे थे ये। और ये आज का सुपरस्टार 2 अप्रैल 1981 का। अरे बाप रे। तो हम एक ही राशि के हैं, एरीज हैं। क्या बात। आप सब एक ही राशि के। ये भी एरीज है। वाह अनु सर। अनु सर, कौन से बादाम आते हैं आपके घर में? इतनी, मतलब मैंने बहुत बार देखा इतने शोज में इनको, एकदम से कोई भी अगर जिक्र करता है चाहे किसी फिल्म का, हर चीज इनको याद रहती है। वाह सर। सही बात। मैं अपनी दोस्ती की बात बोल रहा था ना, अन्नू कपूर ये एक्सक्लूसिव आदमी है, बहुत ज्यादा दोस्तियां करते नहीं है किसी से। अच्छा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अगर 2 लोगों को दोस्त मानते हैं तो वो रूमी को और मुझको वाह, मानते हैं। क्या अपना कपिल करीबी दोस्त जानते हैं, मगर मैं इस शो का फायदा उठाते हुए कुछ अन्नू भाई के बारे में मैं भी बोलना चाहता हूँ जी। कि जब से मैं भोपाल से बॉम्बे आया, तब बॉम्बे था, आज मुंबई है। मैं आया, मैं 19 साल का था। एक होता ना, एक लॉस्ट लड़का भोपाल के मतलब तालाब की मछली को निकाल के समंदर में डाल दिया है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा कहाँ तेरे, कितना तेरे, खारा पानी। उस टाइम पे अन्नू भाई ने मुझे एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह इतना प्यार और इतना हौसला दिया मुझे। जब मैं राइटर बना भी नहीं था, लोग मुझे सीरियसली लेते नहीं थे। बोलता था मैं राइटर हूँ, तो मुझे हंसते थे लोग कि बेटा स्कूल के प्ले नहीं लिखना है, बच्चों के नाटक। जाओ पहले जिंदगी देखो, दुनिया देखो, भूखे भटको, किसी से इश्क करो, उसका दिल तोड़ो, अपना दिल तोड़ो, तब वजन आएगा। अच्छा। हाँ। तो मैं बोलता था मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, मेरे ख्यालात देखो। राइट। तो मुझे कोई बिलीव नहीं करता था। मैंने बड़ी कोशिशें की, बिना नंबर का चश्मा लगाना शुरू किया कि फेस पे मैच्योरिटी आ जाए। तो अन्नू भाई जो हैं मुझे इतना चाहते थे, मैं सबको बताता हूँ अपने बच्चों, अभी भी चाहते हैं कि मेरा 89 में ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स बस्ट हो गया था, फिर भोपाल गया आराम करने, तो जॉइंटिस हो गया था। तो अन्नू भाई और पुरी साहब, ओम पुरी, ये दोनों भोपाल आए मुझे देखने के लिए। ओह वाह। मतलब होता है ना, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, अभी हाल ही में सर आपने, अनु सर ने साथ में एक चेहरे फिल्म भी करी, आपने बड़ा हंसाया भी है लोगों को। चेहरे बड़ी अलग किस्म की फिल्म थी, मैंने देखा, बड़ा मजा आया। और पूरे एक ही कॉटेज के अंदर की कहानी है। बच्चन साहब हैं, इमरान हाशमी साहब हैं, अनु सर हैं। तो आपके दोस्तों ने कहा नहीं कि एक ही कॉटेज की कहानी फिल्म बना रहे हो कि हमें क्वारंटीन कर रहे हो आप? एक होता है ना कि यार हम फिल्म करने जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे। नहीं, हमको अंदाजा होगा तो आने वाले वक्त में क्वारंटीन होना, तो हम उसकी रिहर्सल भी करा रहे थे। मेरा जो है रूमी, मेरी खुशकिस्मती रही है असल में कि रूमी के लिखे हुए रोल जो मेरे आज लोगों को पसंद आते हैं ना, वो पप्पू पेजर हो, वो मुत्तू स्वामी हो, वो शराफत अली हो, वो कुंज बिहारी हो, वो सब इनके लिखे हुए हैं असल में। क्या बात। और वो बना, वो
वो डायलॉग नी का लिखा हुआ है, ये तुम लोग घबराने का नहीं, समझा क्या? आज पप्पू पेजर को पहली बार कोई भारी आदमी पड़ेला है, कुछ सोचना पड़ेगा। वाह। वो शराफत अली कसम उड़ान जलेगी, उसकी दुकान में चोरी का रुमाल भी नहीं मिलता और मेरी दुकान में एक दिन ताजमहल भी बिकेगा। ये रूबी भाई के लिखे हुए डायलॉग वाह है। वाह वाह। ना एक और मैं आपको वाकया बताऊं बड़े मियां छोटे मियां का। अच्छा जी, हम लोग फर्स्ट डे शूटिंग कर रहे हैं बड़े मियां छोटे बड़ी मियां का। कमाल की फिल्म है सर, मैं बड़ा एंजॉय किया इस फिल्म को देख के। तो फर्स्ट सेट लगा पुलिस स्टेशन का महबूब में, और अमित जी का और गोविंदा का और पहला सीन सतीश भाई का। तो उसमें एक डायलॉग था, गोविंदा उनको डांटते तो गोविंदा बोलते क्या बात करो शराफत अली भाई, हम तो आपको इतना प्यार करते हैं। तो अमित जी भी आगे बढ़ते हैं तो ये बोलते हैं, तू दूर खड़ा रहे लंबू, वरना टांगे छाड़ के 2.5 फीट का कर दूंगा, लोग अप्पू राजा कह के बुलाएंगे। तो क्या हुआ, ये अमित जी का बड़ापन, मैं अमिताभ बच्चन का बता रहा हूँ कि वो कितने ग्रेट आदमी है बड़े, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, तो डेविड साहब बोले यार रूमी फर्स्ट डे अमित जी को बुरा ना लग जाए, ये काट दे। अच्छा, तो वो काट दिया उन्होंने। तो मैं अमित जी के पास गया, प्रवीण आया कि सर बुला रहे हैं, क्या है रूमी सीन? तो मैंने सुनाया फ्लो में, तो मेरे मुंह से डायलॉग निकल गया। अच्छा। उन्होंने कहा ओके दे दो। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं किए। मैंने आके बोला हो गया काम, सतीश भाई बोल दो। बोल दिया। उन्होंने मतलब इतने अच्छे हैं, आप कुछ भी लिखोगे ना अमित जी, कभी आपने भी काम किया, कभी एक वर्ड नहीं बोलते, आप बताओ क्या करना। वाह क्या बात है। तो सतीश भाई का हिट डायलॉग था, टांगे काट के चाट। एक बड़ा कमाल का किस्सा है, रूमी भाई की लिखी हुई साजन चले ससुराल, अच्छा जिसमें जी। मेरे को अपना फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। क्या बात है। एक्चुअली वो पिक्चर की शूटिंग जो है, मेरी रूप की रानी चोरों का राजा मेहमत बिग बजट जी, पिक्चर, जी, जी। ताजा एकदम गर्मा गर्म फ्लॉप हुई थी असल में ना। ठीक है ना? और उस समय भी बोलते हैं कि सबसे बड़े बजट की फिल्म थी वो। बड़े बजट की बहुत बड़े बजट। तो हाँ। और मेरे को ये शूटिंग के लिए जाना था, शूटिंग थी अपना इधर पार्क के अंदर गोरेगांव के पास, वहां पे गया और पहला सीन मेरा ये था कि मैं जमीन पे लेटा हुआ हूँ और एक ट्रैक्टर जो है ना मेरे ऊपर से जाता है। तो उन्होंने सीन बताया डेविड साहब ने, तो मैंने कहा यार ये ट्रैक्टर कैसे मेरे ऊपर चला जाएगा, पागल हो गए तुम यार। ट्रैक्टर मैं नहीं करूंगा। कहता नहीं सतीश भाई कुछ नहीं होगा, ट्रैक्टर की हाइट बहुत ऐसी होती है, नीचे ऐसे एक्चुअली ग्राउंड स्पेस बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, कुछ नहीं होगा, चारों टायर आपके ऊपर जाएंगे, वो एक ही शॉट है तो वो एक में ही आना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, पर उसने करके दिखाया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फाइटर ने किया, कर। सडनली मैं लेट गया, स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा, एक्शन, ट्रैक्टर शुरू हुआ और मैंने फट से बोला कट कट। तो कहता अरे क्यों सतीश भाई कट किस लिए? मैंने कहा ये ड्राइवर ने रूप की रानी चोरों का राजा तो नहीं देखी यार। मौके का फायदा उठा लेगा, बोले चला। पता चला यही है सारा, इसी ने करके चढ़ा देखा। मैंने कहा भैया पूछो इससे। जब कहते यार सर आपका ह्यूमर अभी भी खत्म नहीं हो रहा, लेट के शॉट दे तो चुपचाप यार। अच्छा अली, कई बार क्या होता है, कोई बार एक्टर इंस्पायर करता है ना, अब ये बोलते सतीश भाई ने करना है, तो आपको अपने आप दिमाग चलने लगता है। अच्छा अब ना एक बार हम लोग हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे सलमान के साथ, दुल्हन हम ले जाएंगे। अच्छा जी। तो उसमें एक सीन के लिए इंस्पेक्टर को आना था, तो होता है ना चलो सतीश भाई से करा लेते, ना तो करेंगे नहीं दोस्ती में। सतीश भाई बोले रूमी यार जो करना है तो कुछ तो होना चाहिए ना उसके अंदर। हाँ। तो हमने उस सीन को बनाया, हम जैसे हंसते हैं ना, वो डायलॉग रखे ही नहीं, वो इंस्पेक्टर सिर्फ हंसता ही रहता है, वो हाईलाइट कैरेक्टर बन वो गया। सारे डायलॉग जो है ना लाफ्टर में कर दिए, मतलब जो पूछना होता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसा वो डायलॉग का फील जो है ना वो लाफ्टर में ही दे दिया असल में। नहीं पर पप्पू नेचर का बड़ा जबरदस्त किस्सा है। डेविड ने कहा कि ऐसे सीन करना, सीन पड़ा तो मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। फिर हम दोनों ने एक्चुअली वो पूरा सीन वर्कआउट किया असल में। और फिर मेरे को उसका पहला डायलॉग मैंने रूमी को बताया कि रमेश सिप्पी फिल्म्स के अंदर जब मैं सागर पिक्चर में छोटा सा रोल कर रहा था बटुकलाल का, तो वहां पे एक पीके दास करके कैमरा मैन था, स्टिल फोटोग्राफर। अच्छा जी। वो भी पान खा रहा था। अबे झंटूले झटक जरा इधर आ, तेरी फोटो लेने की है। मैं ना तुम्हें झंटूले झटक ये क्या वर्ड हुआ यार। और वही डायलॉग जो है ना, वही पहला वर्ड उस पप्पू पेजर में इस्तेमाल हुआ। ये झंटूले झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक, मैं पप्पू पेजर बोल रेला हूँ, ये ज्यादा पिन पिन मत करना, नहीं तो रिसीवर में डाल के कनपटी से निकाल के वह कनपटी में घुसा डालूंगा, अल्टी बल्टी हो जाएगा तो पप्पू पेजर पे ब्लेड मत डालना, समझा गया। तो आप बोल सकते हैं कि रूमी जाफरी की राइटिंग का डेविड धवन की डायरेक्शन का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे इन किरदारों में, जो आज पब्लिक को इतने पसंद हैं, जो एक्चुअली सड़क के और बड़े अपने अपने किरदार लगते हैं, पर वो लोग प्यार करते थे
तो वो मेरे भाई रूमी जाफरी के लिखे हुए हैं और उनकी वजह से तो समझ सकते हैं कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है अनु जी है। वही है ना सर, यारी दोस्ती एक तो आप लोगों की, ऊपर से आपने खुद इतने मजे लिए उसको निभाते हुए, पब्लिक ने तो मजे लेने थे, वो यादगार कैरेक्टर हैं सारे। हमने अनु सर के बारे में किस्सा सुना कि नॉर्मली जो ग्रेजुएशन करने के बाद आप एनएसडी में अप्लाई कर सकते हो, पर अनु सर उनको इतने पसंद आए अच्छा कि आपके लिए उन्होंने कुछ रूल भी चेंज किया था सर। नहीं सर, छोटी सी बात थी, माँ बाप के पास मेरे पैसे नहीं थे, पढ़ाई छूट गई, तो एनएसडी में जब मैं गया तो उन्होंने कहा कम से कम 11वीं तो क्लियर कर लो, यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए था। सो 11वीं के प्राइवेट एग्जाम किया, मेरे पास 4 सब्जेक्ट की तो किताबें ही नहीं थी। अच्छा जी। बहरहाल जब अब मैं गया तो बाकी उन्होंने मैंने कहा जी देखिए, आप मोहन राकेश के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, शेक्सपियर के बारे में पूछ रहे, बेन जॉनसन के बारे में पूछ रहे, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पूछ रहे, अब यो तो मने पता नहीं है, आप तो काम करवा लो हमारे से। काम करवा लो बस खत्म हो गई। पता नहीं। तो अच्छा कपिल भाई, एक बात और बता रहा हूँ आपको, कथा कलाम माफ हो, कि वहाँ पे जब गए तो हम लोग सेंट्रल इंडिया के हैं, हम लोग कोई कॉन्वेंट में, भाई तू तो कॉन्वेंट में, मैं भी काम में तो टाटपट्टी के ऊपर पढ़ा हूँ बैठ के जगह। लेकिन एक हमारे अंदर एक बात तो थी यार, ये छोरियां आती थी ना बायगड अंग्रेजी बोलती हुई ना, तो यार मतलब ऐसा लगता था कि मुंह से उनके बात निकली अंग्रेजी के अंदर, तो हमें ऐसा लगता था एहसास कमतरी हो जाता था यार। इसलिए मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है यार, नहीं ये तो अब तो इसको ही जरा वो करना पड़ेगा सर। तो इस खुंदक के अंदर क्या भी- बात है। नहीं खुन्नस, अरे कपिल, अन्नू भाई ने जो बोला ना खुन्नस, तो खुन्नस में तो मुझे बड़ा अच्छा शेर याद आया जी। इरशाद। उसने इस अंदाज से सरे महफिल देखा मुझको, वाह वाह। उसने इस अंदाज से सरे सरे महफिल महफिल देखा देखा मुझको, इंतकामन मुझे उसके दिल में घर करना पड़ा। बहुत अच्छे रूमी। मैं वैन में एक शेर सुना रहा था, बड़ा अच्छा मतलब होता है ना, मोहब्बत में बड़े शेर हैं, हजारों लाखों शेर हैं, लेकिन जी। एक पॉजिटिव आदमी का एक नया एक्सप्रेशन मैंने बड़ा अच्छा, कि घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, वॉचमैन बन जाऊं तेरे घर का। वाह वाह वाह। घर जो घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, गैर को आने ना दूं और तुझको कहीं जाने ना दूं। खैर को आने न दूं। और तुझको कहीं जाने ना दूं। देखो क्या है, तो कपिल ये तो हम सब जानते हैं, आप परफॉर्मर होते जबरदस्त, सबकी जिंदगी में जब तक रोमांस नहीं होता ना, हाँ जी। उसका कुछ लेना देना नहीं होता शक्ल सूरत से। हाँ, बिल्कुल, रोमांस का तो बिल्कुल। फीलिंग से होता है यार। तो हमको बचपन से पता नहीं कितने रोमांस हुए हैं, इंक्लूडिंग हमारे लास्ट, है ना। I love you, सतीश। मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरे को अपने स्कूल के टाइम में एक लड़की बड़ी पसंद थी। मैं ना वहाँ पे पढ़ता था, वो गोल्ड मार्केट के पास हारकोट बटलर स्कूल में। हाँ, तो वो दयानंद मॉडल में पढ़ती थी, मैं उसको बहुत पसंद करता था। तो वो बस स्टॉप पे आती थी, मैं बस स्टॉप साइड में खड़ा हो जाता था, देखता रहता था उसको। ठीक है ना, 9th स्टैंडर्ड में होगा। अच्छा। फिर उन दिनों में डबल डेकर बस चलती थी, वो डबल डेकर में बैठती थी, मैं पीछे कभी खड़ा हो जाता था या कभी साथ में बैठ जाता था। बाद में सब उसकी किताबों में मैं रीडिंग कर रहा था, उसका भी 9 थे, अच्छा जी। फिजिक्स, कभी कॉपी केमिस्ट्री की सामने होती थी, कभी होम साइंस की होती थी, सब मैंने जानकारी ले ली। करोड़ बाग उतरती थी, फिर वो घर पे जाती थी, मैं उसको घर पे छोड़ के आ जाता था। तो ऐसे बात चलती रही, ऐसे काफी दिन चलते रहे। एक बार डबल डेकर बस में ना, बच्चों के बहुत 5-6 स्कूल थे, छुट्टियां होती थी बहुत। अच्छा जी। तो वो बस भरी पड़ी थी, तो वो जो सीढ़ी होती है ना डबल डेकर की, उस पे वो खड़ी हुई और मैं थोड़ा सा नीचे, मतलब लुकिंग अप टू हाय हाय लुकिंग अप टू हर। ऐसी रोमांटिक स्टोरी आपने सुनी नहीं होगी, मैं सुना रहा हूँ आपको। तो मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसकी किताब, अब जानकारी तो मुझे सब थी। विच स्कूल यू स्टडी, उसने जवाब दे दिया दयानंद मॉडल, और ये भी कहा बेवकूफ, ड्रेस तो देख रहा है ना मैं उसी स्कूल की। फिर मैंने कहा विच सब्जेक्ट्स, विच क्लास, उसने कॉपी की तरफ देखा 9th, विच स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, विच सब्जेक्ट्स, जवाब मिले जा रहे हैं। मैं तो कॉन्फिडेंस, मतलब डबल डेकर से ट्रिपल डेकर हो गया, मतलब है ना। विच फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब साइलेंस, बस चल रही है। मन में जो है कॉन्फिडेंस लेवल सतीश कौशिक का बढ़ चुका है।
यू नो सडनली उसकी तरफ देखा, आसपास देखा, बच्चे भिनभिना रहे हैं और उसको धीरे से बोला आई लव यू। क्या बात। वो क्योंकि नीचे मेरी तरफ देख रही थी, उसने मेरी तरफ नीचे देखा, शट अप। मैंने ऊपर देखा उसकी तरफ, ओके और नीचे उतर के बैठ गया। उसके बाद से वो बस स्टॉप पे उधर खड़ी होती थी, मैं दूसरे बस स्टॉप पे खड़ा होता था। मैंने उस स्टोरी का नाम रखा था रोमांस इज ओवर, मतलब जो रोमांस था ही नहीं। सीढ़ियों से भाई बात याद आ गई। आय हाय जवानी, रात भी, नींद भी, कहानी। तो मैं इसके साथ सीढ़ियां उतर रहा और ये रूमी भाई अभी अभी आए हुए हैं, जानना चाहते हैं कि सरखम है तेग अबरू दिलबर के सामने, गर्दन झुकी है यार के खंजर के सामने, इसको कैसे बोलूं मुझे अपना जो। और अचानक मैंने देखा सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी हुई है। यकलख्ता मेरा जो नजर थी उधर गई और ध्यान भी गया और ये सीढ़ियां उतर के चले गए। ये मेरे साथ थे, ले गए। मैंने नीचे उतर के, आप बोली, मैंने इससे कहा था भाई मैंने अपने आप को सिर्फ 10 दिन दिए हैं, 10 दिन में अगर ये मेरी नहीं हुई तो फिर सोच लेना। और जानते भी नहीं थे कौन है। मैं जानता भी नहीं। और 10वें दिन मुझे बुलाया, मिलो इनसे। आइए। मिलो इनसे। अभी एक कहीं पढ़ा था, वो मेहंदी हसन साहब ने गजल गाई थी, मुझे मालूम नहीं सलीम मलिक की, सलीम कौसर की, सलीम कौसर की, कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। और क्या भाई नेक्स्ट, सरे आईना मेरा आँख से पसे आईना कोई और है। जिनकी जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड भी नहीं आई, पता नहीं इस गजल को सुन के वो इतने सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि उसमें एक शेर और है। एक उस गजल में बड़े अच्छे शेर है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई नहीं मिला, उसके लिए एक शेर है, कभी लौट आए तो पूछना नहीं देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। बहुत अच्छा। अभी क्या है, हमारे टाइम तक सेंट्रल इंडिया की बात कर सकता हूँ, हम उस टाइम तक एक अजीब सी नाइविटी थी। वो नाइविटी को आप बेवकूफी बोल सकते हैं कि अगर लड़की ने हंस के देख लिया तो प्यार हो जाता था। हाँ। और अभी तो बहुत कुछ होने के बाद भी प्यार नहीं होता। सर फिर गाने की बात चली है तो कुछ हो जाए। अनु सर आप इतना प्यारा गाते हैं यार, समा बांध देते हो जाए सर कुछ। क्या बात है। आज इस सक्सेसफुल मंच प्लेटफॉर्म का आदरणीय भाई श्री कपिल शर्मा के कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी है, इस मंच का लाभ उठाते हुए मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं। सर प्लीज। 1756 में बंदा एक पैदा हुआ जिसका नाम था वुल्फगांग अमेडियस मोत्सार्ट। yes. जोरदार तालियां। One of the genius ever born on this earth in the field of music. Absolutely. जी, अनु जी, 30 रुपए होंगे आपके पास, ऑटो का किराया देना था। नहीं, कौशिक करके देखिए, शायद आपकी जेब में से निकल आए। कौशिक करके देखिए। रूमी जी, आप आए हैं, इसको शब्दों के साथ थोड़ा सा खेल रहा था मैं। नहीं, अगर आप झूठ बोल रहे, आप ऑटो में आ ही नहीं सकते। पनीश जी, देश कब का आजाद हो गया है? इसे कीजिए आजाद अब। अरे यार सॉरी। मैंने तो कर दिया। अरे यार, शर्मा, एक काम था छोटा सा। क्या हुआ? ये प्लम्बर का नंबर है, इसे फोन करके बुलाओ जरा। क्यों? नल खराब हो गया आपका? नहीं, मेरा मूड खराब हो गया। इसको फोन करके बुलाओ और कहो अपनी बेटी को मेरे घर से ले जाए। प्लम्बर की बेटी आपके घर में क्या कर रही है? मुझे क्या पता।
पिछले 10 सालों से ये मेरे घर पे क्या कर रही है, सिर्फ नाम की बीवी है ये। घर के सारे काम मैं करता हूँ। और जब भी इसे अपने पिताजी की याद आती है, सारे घर के नल के उखाड़ देती है कि प्लम्बर आ जाएगा भाई, पिताजी बात। ये क्या बात हुई? आप फोन करके इन्हें बुलाइए, कहिए अपनी बेटी को ले जाएं। मैं क्यों करूं, आप खुद कर लो। अरे यार मेरे पास मोबाइल नहीं है, सिर्फ लैंडलाइन है मेरे पास। लैंडलाइन से कर लो ना। उसके पास लैंडलाइन नहीं तो है। उनके मोबाइल पे कर लो। जिसके पास लैंडलाइन नहीं है, मोबाइल कहाँ से होगा यार? वकील साहब, आपको किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा? नहीं, देखो एक आया था पागल कुत्ता था, पागल था नहीं था मुझे नहीं पता। उसने काटने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे के सारे दांत टूट गए। अब वो बेचारा जरा डेंचर्स लगाने गया है, पर उसने वादा किया है कि डेंचर्स लगा के एक बार ट्राई फिर से करेगा। मैंने कहा ओके, यू आर वेलकम। भाई साहब, हाँ? आपका ना दिमाग मुझे ठीक लग रहा है। ये पीछे जाओ, पुल के नीचे एक बाबा बैठता है, उससे जाके अपना इलाज कराओ। चलो। नहीं शर्मा, नहीं। ये पुल के नीचे जितने बाबा बैठते हैं ना, उनसे दवाइयाँ कभी मत लीजिए, जान को खतरा रहता है। हाँ, हमें आपकी जान खतरे में ही डालनी है, तभी तो बोल रहे हो, जाइए। ये साजिश है आपकी यार। मेहमान आए हैं, पहली बार मुलाकात हुई है, तारुफ कराओ जरा। तारुफ की जगह मैं सोच रहा हूँ आपको ऑटो करा दूं, दफा हो जाए यहाँ से आप। इतना बड़ा मुंह लगवाया, बच्चों के लिए पार्क क्यों नहीं बनवाते ऊपर आप? सर, ये इस मोहल्ले के वकील हैं, ये इनका घर है। ये इतने टैलेंटेड वकील है, पहली तारीख पे ही क्लाइंट को हरवा देते हैं। कभी कभी तो इनको भी जेल हो जाती है, इतने टैलेंटेड है ये। नहीं। ये अफवाह है। पहली तारीख को कभी नहीं हरवाता मैं केस में। आखिरी जो केस हारा था वो मैं 27 तारीख को हारा। उसके पहले मैं 10 तारीख को हारा। पहली तारीख पे कभी केस नहीं हारता। ये झूठ बात है। लेकिन शर्मा, हाँ, क्या बात है? क्या बात है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या बात है? क्या बात है, मेरे को क्या पता यार? 3 मर्दों को बुला लिया यार, मतलब लेडीज को नहीं बुलाया। नहीं, देखिए, जिस आश्चर्य चिकित्सा से आप मेरी ओर देख रहे हैं ना, उसी आश्चर्य चिकित्सा से मैं भी आप लोगों को देख रहा हूँ। एक कम से कम यहाँ पर किसी लेडीज को बुला लेते, या इनके लिए मेरी जगह लेडीज को बुला लेते, असली वाली। असली वाली। सभी मर्दों के बीच में सिर्फ एक जेंट्स हैं आप, मतलब लेडीज है। लेडीज अर्चना जी लेडीज है, अर्चना जी लेडीज है। मैंने लिखा भी था, मुझे याद क्यों नहीं रहता यार। लेडीज है अर्चना जी, लेडीज। स से ये बात खत्म हुई है। स से गाना अगला आप गाएंगे। वो क्यों गाएंगे? क्योंकि अंताक्षरी के किंग हैं। ओहो, जवानी के दिनों में क्या अंताक्षरी खेला करते थे आप। लेकिन मुझे एक शिकायत है आपसे। क्या? आप जब अंताक्षरी खिलाया करते थे सबको, आप कहते थे बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। यार उस समय इतना काम था आपके पास, और कहाँ काम ढूंढ रहे थे? कायदे से अंताक्षरी आपको अब खिलानी चाहिए। वो फ्री नहीं है। नहीं, मैं फ्री हूँ, मुझे खिलाइए। मैं जरूरत से ज्यादा फ्री हूँ। सब्जियों के साथ आजकल धनिया नहीं, मैं दिया जाता हूँ। खिला दो यार। रूमी जी, मानना पड़ेगा, मैंने सुना है आपने बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं। बहुत बड़ी। पर आपकी ना एक फिल्म मैंने अभी देखी, वो तो 2-2.5 घंटे की ही थी। नहीं, मतलब बड़ी फिल्म है तो कायदे से 6-7 घंटे की तो होनी चाहिए ना। इतनी लंबी फिल्म कौन सी होती है? गैंग्स ऑफ वसीपुर बहुत लंबी फिल्म है। और सिर्फ फिल्म लंबी नहीं है, उसका इंटरवल भी इतना लंबा था, 2 महीने का। सतीश जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं आईने के सामने बैठा हूँ? बहुत अच्छे, शाबाश अंकल। दुर्वाटू। क्या आपको पता है सर, ये अभी ऑपरेशन करा के इंसान बने, पिछले हफ्ते भालू थे ये। सतीश जी, आपने भी इतनी सारी फिल्में डायरेक्ट की। आपने फिल्म की थी वो तेरे नाम। देखें, आपने सलमान खान जी के साथ ठीक नहीं किया। क्यों? पहले तो हीरोइन से आपने उन्हें जुदा कर दिया, फिर ये जो ऐसी कमाल की उनकी जुल्फें थी, वो आपने सारी गायब करवा दी। मैं सर गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये स्टोरी की डिमांड नहीं, ये जेलिसी की डिमांड थी।
It's an open and haircut case of jealousy. It is, my lord. ओ वकील साहब, हाँ, कोई ढंग की बात करो ना। ढंग की बातें आजकल कौन करता है? कोई नहीं कर कोई नहीं कर कहाँ रह गई हैं ढंग की बातें? सब दोगली बातें करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति मुझे मिले, मुझसे कहते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? हाँ। मैंने कहा "अरे यार, इस व्यक्ति को कुछ लेकर तो जाना है नहीं", तो उसका बटवा मैंने चुरा लिया। अब वो तुरंत ऑटो लेकर आ गया और मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चला गया। अब पुलिस ने मुझे उल्टा लटका दिया, और जैसे ही पुलिस वाले ने मुझे उल्टा लटकाया, मैंने उसे डांटा। क्यों? क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर। और काफी देर उल्टा लटकने के बाद मैं अनकंफर्टेबल हो गया, तो मुझे आई उल्टी, नहीं एक्चुअली मुझे आई सीधी। नहीं सतीश जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। आदमी पहले से उल्टा लटका है, तो अब जब इसे उल्टी आती है तो ये उल्टी है कि सीधी है? क्या बात है। ये क्या फालतू के सवाल पूछ रहे हैं आप मेहमानों से? अच्छा ठीक है, तो मैं संवेदनशील सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ। मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी, आपसे उसमें कैलेंडर, पर मैंने फिल्म देखी, जितना आपने उसमें खाना बनाया है, जितने लोगों का आपने खाना बनाया है, कायदे से आपका नाम कैलेंडर नहीं सिलेंडर होना चाहिए। अरे मैं आपको एक बात पूछनी भूल गया। बोलिए बोलिए बोलिए। वुड यू लव टू हैव गट आउट? ये क्या चीज होती है? दफा ये क्यों बोर कर रहे हैं आप हमारे नहीं मेहमानों मैं को? खाली कह रहा था सतीश जी, एक रिक्वेस्ट थी, मैं चला तो जाऊंगा, ये फोर्स कर रहे हैं मुझे, लेकिन जानने से पहले मैं कह रहा हूँ कि आपने इतनी फिल्में बनाई हैं, एक बायोपिक मुझ पर बनाइए, बनाइए, मैं आपको अपने राइट्स देता हूँ। अच्छा, आपकी कोई बेस्ट विशेस नहीं लेता, आपके राइट्स कोई क्यों लेगा? मेरे को राइट बताइए। ले लो, लेफ्ट ले लो, रॉन्ग ले लो, जो लेना है ले लो, सब ले लो, लेकिन मेरे ऊपर एक फिल्म बनाइए। देखिए आपको खाली डायरेक्ट करनी है, कहानी तो मेरे पास है। क्या है कहानी बताओ? देखो, सुनसान सड़क है, एक हाथी झूमता हुआ जा रहा है। ये तो हो गई आपकी एंट्री। क्या? ये मेरी एंट्री नहीं है, ये फिल्म की शुरुआत है। यहाँ पे होती है हीरो की एंट्री, यानी कि मैं। हाँ, ये कैमरा मुझ पर है, अच्छा, फिर हीरो जाता है, पेंसिल उठाता है। अब कैमरा ऊपर जाता है, हीरो नीचे जाता है, कैमरा राइट जाता है, हीरो लेफ्ट जाता है, कैमरा आगे जाता है, हीरो पीछे जाता है। ये क्या बात हुई? पहली फिल्म है हीरो की यार, उसको थोड़ा आइडिया नहीं है। ओके, थोड़ा सा Very टाइम good. दीजिए। हाँ सही बात है। अब यहाँ पर हाँ, लॉन्ग शॉट में हम दिखाते हैं कि हीरोइन इलायची खा रही है, क्योंकि अगला सीन जो है हीरोइन का वो किसिंग सीन है। ओहो, किसिंग। अरे बाप रे बाप, अरे क्या बात है। इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं करनी आपकी फिल्म, दफा जाओ। क्या भलती सी स्टोरी सुनाते जा रहे हो आप? अभी मैं चलता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, ये फोर्स कर रहे हैं मुझे। अच्छा। लेकिन जाने से पहले हाँ, आप तीनों यहाँ पर आए हाँ, और डांस ना हो तो ही बेहतर है। क्योंकि हम चार मर्दों को डांस करते हुए कौन देखना चाहेगा? बिल्कुल सही बात है। है कि नहीं? चलिए तो अरे बाबा 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 चलिए। बाबा बहुत बहुत बाबा, शुक्रिया। Thank you, sir। Lovely, fantastic. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके ब्रो, चलिए। बैठिए सर। सर देखो, आप तो खुद राइटर हैं, हमारी जनता आजकल ना बड़ी क्रिएटिव हो गई है। जो आप लोग अपने पिक्चर्स डालते हैं फैंस के लिए, उसके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये सतीश कौशिक साहब ने फोटो डाली है कि 3 इज अ कंपनी ऑलवेज रेयरिंग टू गो एंड प्रूविंग टू बी ब्रिलियंट। अनिल कपूर साहब हैं, अनुपम खेर साहब हैं और सतीश साहब हैं। कमेंट्स देखते हैं नीचे क्या है। अच्छा हुआ आप दोनों के बीच में अनिल सर हैं, जाकिर हुसैन होते तो तबला बजा देते। अच्छा, ओह, जनता बड़ी क्रिएटिव हो गई है। बहुत बहुत। कमाल की बात है सतीश कि अनिल के तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, अनुपम और तू सतीश। हाँ, उसके इतने सारे बाल और तुम दोनों के बिल्कुल बाल नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने 2 चाचा के साथ आया हुआ स्टूडेंट। अनुपम सर के एक्सप्रेशंस को देख के लग रहा है आज बिल उनको देना है।
और दिखाइए आगे। आगे बढ़ा। सतीश सर को देख के लग रहा है इन्होंने पोल डांस पहली बार देखा है। वाह अनिल, अनिल। किसी ने कहा वाह अनिल सर आपने तो 4 चांद लगा दिए, 2 साथ में 2 कांच में दिख रहे हैं। क्या बात है। और दिखाइए। ओह, अनु सर की फोटो है एट आई मिस्ड लॉकडाउन एट माय फार्म। हाँ ये नीचे पढ़ते हैं कमेंट्स। वाह सर क्या बात है। यार लग रहा है यार भाई। माचो। अनु सर कपड़ों से तो आप डॉन लग रहे हैं। आपने फार्म हाउस खरीदा है कि कब्जा किया है? सर आप लॉकडाउन में खाली क्यों बैठे हो? आप तो अंताक्षरी भी खेल सकते हो। और आगे दिखाइए। लगता है इन्होंने चद्दर लॉन्ड्री में दी थी और लॉकडाउन लग गया। क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन गद्दे में बैठे हुए हैं। अच्छा किसी का रिप्लाई भी है? नहीं नहीं भाई चद्दर के तो इन्होंने कपड़े सिलवा लिए। अगर पड़ोसन सुंदर हो तो बंदा लॉकडाउन में भी इतना तैयार होके बैठता है। और दिखाइए। अच्छा ये रूमी सर ने फोटो डाला है। बोनी साहब इज सो फॉन्ड ऑफ गुड फूड दैट ही वुडंट से शाई अवे फ्रॉम ईटिंग एट ए पब्लिक प्लेस ऑल्दो बीइंग अवर आलमपना। हाँ जी कमेंट्स दिखाइए जरा। बोनी कपूर गोलगप्पे वाले की बोनी कराते हुए। रूमी जी बी लाइक मैं तो डिनर सोच के आया था, इन्होंने पानी पूरी में ही निपटा दिया। गोलगप्पे खा के सूखी पपड़ी लेना मत भूलना, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपका दिग्विजय पानीपुरी वाला बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया बलिया आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले वो है। और दिखाइए। सतीश कौशिक साहब ने फोटो डाली। बिरयानी 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 वेटिंग फॉर डिलीशियस बिरयानी टू बी सर्व। दिखाइए जरा कमेंट्स। इनकी खुशी देख के लगता है कि हाफ प्लेट के प्राइस में इनको फुल प्लेट बिरयानी मिल रही है। कमाल के हमारे लोगों का कमेंट। चावल बी लाइक आज मैं हांडी से निकल के बड़े मटके में जाऊंगा। क्या बोलते रहे। ओह जब होटल वाला कहे अरे नहीं नहीं आप तो सेलिब्रिटी हो, आपसे क्या पैसे लेना। एक्सप्रेशन पे ऊपर आया है ये कमेंट। आगे दिखाइए। अच्छा हुआ आप स्माइल कर रहे हो, वरना कोई गुलाब जामुन समझ के आपको उठा लेता है। स्माइल 5 मिनट ही रहती है, देखना रोटी जरा भी लेट हो गई तो यही आदमी गाली देगा। क्या क्या यार क्या क्रिएटिविटी है लोगों की। वाह ओह और दिखाइए फोटोग्राफ्स। ये अनु सर की फोटो है। ये कहाँ की फोटो है अनु सर? कोपेनहेगन डेनमार्क। अच्छा कोपेनहेगन। दिखाइए जरा कमेंट्स। सर की लाइफ कितनी भी रंगीन हो, पक्षी और कपड़े इनको ब्लैक एंड व्हाइट ही पसंद आते हैं। क्या नोटिस किया है? सेलिब्रिटी आप हो और एटीट्यूड चिड़िया दिखा रही है। ये सही है, फोटो के लिए कुड़िया ना मिले तो चिड़िया से काम चला लो। और दिखाइए। अरे बाबा वाह। Surrounded by makeup and hairstylists wearing PPE kits, this looks like a shot from a science fiction. मुझे वो दिन याद आ गए जब PPE किट पहन के करते थे। कमेंट्स दिखाइए नीचे। सर बुरा मत मानना लेकिन आपका हेयर स्टाइलिस्ट आपको सालों से ठग रहा है। ये आम आदमी का क्या यार। सतीश जी को डर लग रहा है कहीं ये कान ना काट दे। ऐसा लग रहा है कि शूटिंग की नहीं ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली व्हाइट कपड़े मास्क में वाकई डॉक्टर लग रहे सारे। हाँ सही बात है। और दिखाइए कमेंट्स। क्या क्या लिखते हैं यार, कमाल है, कितने इनोवेटिव। सर आपको पता कैसे चलता है पीपी किट में कौन सा हेयर वाला है कौन मेकअप वाला? किसने रिप्लाई लिखा है भाई इजी है, जो खाली बैठा है वो हेयर वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो खाली बैठा हुआ बाल वाला। और जो काम कर रहा है वो मेकअप वाला। और दिखाइए। वाह बिल्कुल सही बात है। ओह ओहो क्या बात है प्रभु, बड़ी डैशिंग फोटो। दिखाइए कमेंट्स।
वाह सर, क्या बात है, आपके तो दाढ़ी के भी दाढ़ी आई हुई है। सर एक एडवाइस, शेव बनाने जाएं तो जैकेट उतार देना, वरना दाढ़ी समझ के कॉलर काट देगा। अनु कपूर भी लाइक, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सर जी इतनी मोटी जैकेट और अंदर वार्मर, इससे अच्छा तो 2 ओल्ड मोंग के लगा देते। एडवाइस। अच्छा खत्म हो गया। क्या बात। कैन आई से समथिंग? जी सर। अनुकल्प जी ये बहुत अच्छा बच्चा है यार, जोरदार तालियां अनुकल्प के लिए। बहुत ही क्रिएटिव मानना पड़ेगा। और सारे म्यूजिशियंस के लिए, गोपाल भैया के लिए ताली जोरदार। और ये बच्चा अनुभव सुमन मेरे साथ है, बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंटेड है, इसके लिए जोरदार तालियां अनुभव। वाह, वेलकम। एक लॉ कॉलेज की बात चल रही थी, अपने भैया आए थे वकील, तो मैंने कहा याद आएगा तो मैं जरूर बोल दूंगा कि एक लॉ कॉलेज के अंदर प्रोफेसर साहब थे। प्रोफेसर साहब ने एक लड़का था जो बड़ा स्मार्ट था, उसको फेल कर दिया। अच्छा जी। बुरा लगा उसको बहुत बुरी तरह से। कहले सर आपसे 5 मिनट मिलना चाहता हूं मैं, आपने मुझे फेल कर दिया, अगर आप इस लायक नहीं थे कि तुम पास किया जा सके तो मैंने फेल कर दिया। कहले सर मेरे अगर आप 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं एडमिट कर लूंगा कि आपने मुझे फेल किया, मैं डिजर्व करता था। कहला पूछो भाई क्या है? क्या सर ऐसी क्या चीज है जो लीगल है लॉजिकल नहीं है, और लॉजिकल है और लीगल नहीं है, और ऐसी क्या चीजें जो ना लीगल है ना लॉजिकल है? अब प्रोफेसर साहब बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या करें। कहने आप एडमिट कर लो कि आप हार गए। कहने लगे हाँ मेरे को पता नहीं है। तो कहने सर पास कर दो। लड़के को पास कर दिए। दूसरे दिन इसी चिंता में रात भर सोए और कहने लगे अगले दिन क्लास में पूछूंगा यार ऐसा क्या चक्कर है। जाके क्लास में उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताइए कि क्या है कि लीगल है लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है लीगल नहीं है, और ऐसा क्या है कि ना लीगल है और ना लॉजिकल है। एक लौंडा खड़ा हुआ, चले सर मैं बताता हूं। हाँ बताओ बताओ तो क्या है? कि सर देखिए ऐसी बात है कि आपने 23 साल की लड़की से शादी की है, उम्र है आपकी 60 साल। ये लीगल तो है लेकिन लॉजिकल नहीं है। और उस लड़की का अफेयर किसी से चल रहा है, ये लॉजिकल तो है, लीगल नहीं है। लीगल नहीं है। और उसी लड़के को आपने पास भी कर दिया। अब ना ये लॉजिकल है ना लीगल है। सतीश सर एक बात पूछनी थी आपसे, जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, उनका क्या रिएक्शन था? जैसे सब घर वालों का था। जब मैंने 75 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, अच्छा जी। मेरी एक्चुअली कहीं जॉब लग गई थी भादरगढ़ के अंदर, और मेरे को लेटर आया, वो बाई चांस उनमें डाकिया दे के जाता, मैं बाहर ही बैठा था, तो जैसे ही अपॉइंटमेंट का लेटर आया मैंने तो साइड में करके फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करना चाहता था और वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। फिर मेरे भाई ने, बरनदत्त कौशिक जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे फादर की तरह हैं, समझे ना, वो उन्होंने मुझे एक बॉल बियरिंग की कंपनी में झंडेवालन में नौकरी दिलवा दी। अच्छा। अब मैंने कहा मैं यहाँ कहाँ से निकलूँ यार, तो मैं उनके वहां से ना बहुत टेलीफोन करता दोस्तों का, तो उन्होंने भाई साहब को बोला यार आपका भाई तो ये फोन ही करता रहता है पूरे दिन, तो मुझे कितना निकलना था, उन्होंने मुझे निकाल दिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया, किया। पिताजी बड़े मेरे जो थे ना, वो बोलते बेटा जो करना चाहो तुम करो, कुछ नहीं, बड़े गांव के आदमी थे, धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन करो। लेकिन ये अच्छी तरह मेरे को याद है, सब लोगों ने कहा कि यार ये हमने तो कभी किसी ने काम किया नहीं है, ये तू कैसे करता है। मैंने कहा मेरे को पता नहीं, करने का शौक है। और मेरे को अच्छी तरह याद है कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास करने के बाद मैं बॉम्बे की ट्रेन पकड़ रहा था, तो मेरे बड़े भाई साहब उन्होंने मुझे बड़ी रोकने की कोशिश की, बहुत रोकने की। मुझे कहा आउट ऑफ कंसर्न, तू कहाँ जा रहा है, बम्बई आना बहुत बड़ी बात होती थी। तो कहने लगे रुक जा बेटा, वहाँ पे हमारा कोई जान पहचान नहीं है, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी को जानते नहीं हम, तू उधर ऐसे बड़े शहर में कैसे जाएगा। और मैं कहता भाई साहब नहीं, आप चिंता मत करो, मैं कुछ बन के आऊंगा वहां से, कुछ बन। मतलब गाड़ी जब तक चली नहीं, वो मुझे कन्विंस करते रहे। और मेरे को अच्छी तरह याद है, गाड़ी चलनी शुरू हुई ना, उनके आंख में आंसू आ गया असल में। जब मैं बम्बई आया तो मैंने 1 साल एक्चुअली कुछ नहीं किया यहाँ पर। मैं एक प्रीमियर टेक्सटाइल मिल है, वहां पे मैं कैशियर की जॉब की है 1 साल। मैंने अपने पिताजी को बोला था कि आप है ना इस परिवार में मेरे को नौकरी दिला दो, ये आपको गंगानगर के टाइम से जानते हैं। अच्छा जी। तो बनारसी लाल अरोड़ा जी, राकेश अरोड़ा, वो मेरे वो थे। मैंने टेक्सटाइल मिल में पेटियां ठोकी हैं, बिल बनाए हैं, अमृतसर, लखनऊ। पर वो 1 साल जो मैंने इस बम्बई में उनके वहां किया, वो भी तन मन धन से किया।
इतना तनमन से किया कि कहने लगे काका तू यार तू साड़ी तारापुर वाली अभी फैक्ट्री देख ले। मैंने कहा जी मैं तो एक्टर बनने आया हूँ। और वो जब मेरा प्ले देखने आया ना पृथ्वी के अंदर, ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड दिस थिंग। और अगले दिन ऑफिस में जाकर के पंजाबी बंदे थे आकर के वो कपड़े वाले बैठे हुए थे बहुत सारे, वो कहने लगे यार ये पंडित जी का मुंडा तो कमाल दा एक्टर यार, ये तो कमाल हसांदा है यार, तू तो यार असी तो कमाल मतलब तेरी शक्ल सूरत तो नहीं हैगी मतलब है ना, पर तू यार एक्टर बड़ा कमाल दा हैगा पंडित जी तो मुंडा हैगा जी। और जैसी तारीफ कर दी ना और मैं खुश हो गया, समझे ना, कहने लगा अच्छा जा पेटियां ठोक बाहर जाके और समझे ना, तो जा करके फिर पेटियां ठोक रहे हैं। क्या बात। अच्छा मैंने सतीश सर के बारे में ये भी सुना है कि जैसे लोग अपना पोर्टफोलियो करवाते हैं, फोटोग्राफ्स भेजते हैं, इन्होंने कभी फोटो नहीं भेजते थे ना अपनी। श्याम बेनेगल साहब से भी मैंने सुना आपने फोटो नहीं थी तो आपने एक्सरे दिखा दिया उनको, वो क्या किस्सा है सर, वो हम सुनना चाहते हैं। मंडी पिक्चर की कास्टिंग हो रही थी, आप भी थे उसके अंदर, और मेरे को किडनी में स्टोन था, तो मैं वहाँ पे पास में जो हॉस्पिटल था वहाँ से अपना एक्सरे करा के आ रहा था अपना स्टोन का। तो एक्सरे की रिपोर्ट लेकर के मैंने सोचा श्याम बेनेगल का ऑफिस है पास में, वहाँ चला जाता हूँ यार मंडी की कास्टिंग चल रही है। और किसी ऑफिस में जाने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी, पर श्याम बेनेगल जी के ऑफिस में जाने की होती कि ये स्टेज के और थिएटर के लोगों को लेते हैं। तो मैं वहाँ पे गया तो उनके एक राज असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर। मैं बाहर बैठा रहा एक सवा घंटा, चाय वाय आ गई, चाय वाय पिलाई, बड़े मतलब रिस्पेक्ट करते थे इस तरह की एक्टर्स की। और मैं अंदर जब श्याम बाबू से मिलने गया तो मैंने कहा श्याम बाबू आपने मेरे नाटक वगैरह देखे हैं, मेरे को काम दीजिए बिकॉज ये बन रही है पिक्चर बन रही है मंडी में, इसमें काफी लोग ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे, तो हमको खबर मिलती थी ना पृथ्वी थिएटर पे आज ये कास्ट हो गया, आज ये कास्ट हो गया था, तो इनसिक्योरिटी और बढ़ती जाती थी। तो अपना वहां से लेकर जब मैं पहुंचा और उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा लीव योर फोटोग्राफ्स विद राज और आई विल से तो हाँ राज पायस। तो मैंने कहा सर मैंने फोटो तो खिंचवाई नहीं है, पर मैंने इम्प्रोवाइज किया, फोटो तो खिंचवाई नहीं, मेरी एक्सरे रिपोर्ट्स हैं, अंदर से मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। अंदर से बहुत गुड लुकिंग है। क्या बात है सर, अंदर से बहुत गुड लुकिंग हूँ। तो आप जरा देखिए कुछ भी रोल, ही लाफ्ड सो मच एंड ही सेड, उसी वक्त बोला आप यू आर एक्टिंग इन माय पिक्चर, आप बाहर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं फोटो में इसलिए नहीं खिंचवाता था क्योंकि हमको पूरा यकीन था कि फोटो देख के तो कोई आदमी लेगा नहीं हमको सर, ये तो पक्की बात है। अच्छा रूमी सर की फिल्मों के कुछ टाइटल बताना चाहता हूँ। इनकी फिल्मों के आप सबने देखी हैं, बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में है ना, मुझे कुछ कहना है, पहला पहला प्यार, साजन की बाहों में, और प्यार हो गया, दुल्हन हम ले जाएंगे। फिर कुछ सालों बाद इनके टाइटल बदल गए, मैंने प्यार क्यों किया, शादी करके फंस गया। ये वाली स्क्रिप्ट शादी के बाद लिखी है आपने? क्या आपको मैं बड़ा कमाल का वो सुनाता हूँ। मेरी जब अरेंज मैरिज है, मेरी शादी, साजिद नडियाडवाला की जो मदर है वो बिल्कुल मेरी लोकल गार्जियन, मेरी माँ की तरह है, तो उन्होंने मेरी शादी कराई। वो मेरी मदर इन लॉ और वो बेस्ट फ्रेंड है। तो उन्होंने देखा, अरे साजिद चले ससुराल, तुमने बड़ी अच्छी लिखी थी, कितनी कमाल का उसका स्क्रीन पे था, कैसे लिखा तुमने, दो बीवी को हनीमून पे ले जाता है, पड़ोस के कमरे में ठहराता है, दोनों को पता नहीं है, चीजें लिख दिया। तो शादी मेरी हुई। अभी कौन से स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो बेटा? मैंने कहा बीवी नंबर 1। क्या कहानी है? मैंने कहा करिश्मा सलमान की वाइफ है और सुष्मिता से उसका अफेयर चल रहा है। अच्छा, फिर अभी कौन सी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो? मैंने कहा घरवाली बाहर वाली। इसमें क्या है? तो धीरे धीरे उनके मेरी समझ में नहीं आता, तुमको 2 बीवियों के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है पर ये सवाल हम भी पूछना चाहते हैं, इतना मतलब बीवियां वाला कैसे आपके दिमाग में रहते, मतलब भाई क्या है, ये 2 बीवी इश्क एक्स्ट्रा में जिंदगी में जो नहीं कर पाया वो स्क्रीन पर करने की कोशिश करता हूँ। ना कर पाया ना कर सकता हूँ। ये बहुत ही नेक किस्म के आदमी रहे हैं। क्या बात है। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती थी, मुझसे शिकायत करती थी कि आपके भाई तो इतने खूबसूरत है, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, मैंने ना बड़े भाई की तरफ ही देख लिया छोटे भाई की तरफ देखते रहोगे यार। सर आपकी फिल्मों में कादर खान साहब भी बहुत, उन्होंने आपकी फिल्मों में काम किया है, वो खुद भी बड़े अच्छे राइटर थे। जब आप उनको कुछ सुनाते थे, इतना मिस करते हैं कादर भाई को। मुझे खास तौर से मुझे याद है उन्होंने काफी काम करना कम कर दिया था, मैं उनसे बराबर मतलब मिलता रहता था, मुझसे मोहब्बत भी करते थे, इतना काम किया हम लोगों ने साथ में। मेरे को लगता है मेरी कम से कम 18-20 फिल्में कादर भाई होंगे।
लेकिन जो सबसे, जब मैंने मुझसे शादी करोगी में ये डुग्गल साहब का कैरेक्टर लिखा, जी तो ये बड़ा टेढ़ा कैरेक्टर था। अच्छा तो डेविड साहब शाहिद दोनों मतलब होता है ना कि ये इतना टेढ़ा है, कौन इसको करेगा जो बिलीवेबल हो कि डुग्गल साहब एक दिन सुबह उठे तो अंधे हैं, एक दिन गूंगे हैं, एक दिन, तो हमने कहा, कादर भाई के अलावा कोई इसको कर कोई नहीं नहीं कर सकता। सकता। और कादर भाई मतलब उस जमाने में काम बहुत कम कर दिया था, तो उन्होंने डेविड की, हमारी शाहिद की मोहब्बत में ही वो रोल किया और लाजवाब रोल किया। वाह क्या बात। कादर भाई मतलब हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत। उनके साथ काम करने में हमेशा ओ बस अच्छा मेरे काजू को देख के हमेशा मेरा एक डायलॉग याद आता है। मेरी फिल्म थी वक्त हमारा है, वक्त हमारा, हाँ। हाँ, जिसमें सुनील शेट्टी की सुनील फर्स्ट शेट्टी फिल्म थी, साहब, हाँ, हाँ। और तो उसमें अनुपम खेर को बहुत कंजूस दिखाया था। हाँ। अच्छा तो उसमें बड़ा अच्छा उसका वो था कि वो अक्षय फेल हो जाता है, वो बोलता है आज घर में खाना नहीं बनेगा, और देखता है कि अरुण ईरानी जो है वो काजू वो खा रही है, कहता है तुम दोनों माँ बेटे जो है मिलके बर्बाद कर दोगे, फुटपाथ पे ला दोगे। तो कहती है घर में अगर दीवारें और छत ना होती है, घर किसी फुटपाथ से कम नहीं है। तो कहता शादी से पहले जैसे तू ताजमहल में रहती थी, मेरा मुंह मत खुलवा। वो बोलता है वो मुंह में काजू रख देती है। कहता ये क्या था, कहती काजू। कहता काजू ऐसा होता है। आज फिल्म इंडस्ट्री के 3 पिल्लर यहाँ पे आए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये क्या है? मैं 3 पिल्लर के लिए चौथे खंबे का सहारा लेकर आई हूं। मैं गारंटी देती हूँ ये एक खंबा ये 3 पिल्लर को टिका के रख सकता है। हाय सर, कैसे आप लोग? मैं सच्ची में तीनों की दोस्ती देखती ना मेरे को बहुत खुशी होती है। ये तो है, उनकी दोस्ती काफी नहीं, फेमस इनकी है। नहीं, नाला सोपारा में मेरे 3 दोस्त हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। लेकिन आप लोग की दोस्ती तो कितनी फेमस है सर, इनकी दोस्ती के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग को देख के सर। और सर आपका रेडियो पे शो आता है ना? हाँ 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 देखा है यहाँ। आपका भी रेडियो पे शो आता है ना? हाँ, तो आपको रेडियो पे बोलने नहीं देते क्या? नहीं, वो राइटर है, वो राइटर डायरेक्टर है ना। हाँ, तो आप रेडियो पे लिख दिया करो, कोई और बोल देगा सर, उसमें क्या हो गया। लेकिन रूमी भाई पहली बार हमारे शो पे आए, जोरदार तालियां। मैं सच्ची बोलती हूँ, एज अ राइटर फिल्म इंडस्ट्री में जितना रूमी भाई चले हैं ना, कोई भी नहीं चला है। कैसे? अभी हिस्ट्री उठा के देख लो। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चलते चलते हाँ चलते चलते, आप लौट चले, करेक्ट। साजन चले ससुराल, चल चल अपना काम कर। चल चल अपना काम कर, ये कौन सी फिल्म है? नहीं नहीं, ये अभी मेरे को बोलेंगे चल चल अपना काम कर, उससे पहले मैंने ही बोल दिया है। और अनु जी, क्या एनर्जी है सर आपके अंदर। आपकी इतनी तारीफ की मैंने। अपने बैंक से लोन दिलवाओ ना मेरे को। उनका कौन सा बैंक है? तूने विकी डोनर नहीं देखी क्या? कमाल का बैंक है इनका। अरे सर शुक्र है विजय माल्या आपके बैंक से लोन लेके लंदन नहीं भागा, वरना लंदन की आबादी इंडिया से ज्यादा होती। लेकिन सच्ची में अनु जी ने क्या मार्ग बनाया, क्या काम किया है सर आपने टीवी पे भी। माय गॉड, अभी देखो हम लोग के पास ज्यादा काम नहीं रहता सर, टाइम पास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। इन्होंने अंताक्षरी में काम ढूंढ लिया। दीवाने परवाने मस्ताने बोल बोल के जितने आशियाने इन्होंने बनाए ना, किसी ने भी नहीं बनाए। कमाल है सर। आपको पता है सर, अभी मैं अंताक्षरी खेलने के लिए पौंडीचेरी जा रही हूँ। तो पौंडीचेरी जाने की क्या जरूरत है अंताक्षरी खेलने के लिए? अच्छा, जब हम कॉमेडी करने के लिए यूएस कनाडा जा सकते हैं, तो मैं अंताक्षरी खेलने के लिए पौंडीचेरी नहीं जा सकती। कमाल की बात है। अभी सर हम लोग का यूएस कनाडा में टूर है सर हम लोग का। हाँ, सबका पब्लिसिटी करने का रे, क्या होता है उसमें। अच्छा सुन कप्पू, मेरे को पूछने का था, हाँ। तू यूएस कनाडा अर्चना जी को नहीं लेके जा रहा क्या? मतलब वो नहीं जा रही, वो कहीं और जा प्लान होगा। मालूम, पता तो मेरे को था, सिर्फ मैं ऐसे ही आग लगा रही थी थोड़ा इनको याद दिला के। इनको नहीं लेके जा रहे। नहीं, लेकिन अर्चना जी उधर पता है क्या मेजर प्रॉब्लम क्या है? वो आपको क्यों नहीं लेके जा रहे, उसका एक रीजन है। हम लोग सब वर्क परमिट पे जा रहे हैं। अच्छा। और पूरी दुनिया जानती है आप तो दूसरे परमिट पे चलती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ना उधर से फोटो वेटो खींच के भेजेंगे आपको। हाँ। तो आप लाइक करते रहना इंस्टाग्राम पे। अरे तूने अर्चना जी को परेशान करना शुरू कर दिया। अरे इन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे पे 3-4 बातें कर लिया कर, मेरे 4-5 शॉट लग जाएंगे टीवी पे।
अभी करना पड़ता है ना सर, जज को संभालना पड़ता है सर। अनु जी मेरे को एक बात बताइए ना, ये सिद्धू जी कब वापस लौटेंगे सर हमारे शो? उनको कैसे पता है? अरे तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की खबर अन्नू जी को रहती है, तो सिद्धू जी की खबर नहीं सर आपको? अरे अन्नू जी का कमाल है, मैं सच्ची बोलती हूँ। अभी देखो हम लोग एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन, मतलब पूरी दुनिया इनके इधर है, ब्रेन के अंदर। हाँ, अभी हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, हम लोग गूगल पे सर्च मारते हैं। जब गूगल को अपने अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती ना, वो अन्नू कपूर जी पे सर्च मारता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग सर इतिहास बनाते हैं, ये तो इतिहास बनाते भी हैं और इतिहास बताते भी हैं। कमाल है। अभी मैं धर्म जी का इंटरव्यू देख रही थी, धर्म जी ने अभी पिछले हफ्ते बोला कि मैं 1957 में ऐसा मुंबई आया था। इन्होंने बोला नहीं, 1957 में आपने सोचा था मुंबई आने के लिए, आप 1958 में मुंबई आए थे, दादर स्टेशन पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और नितेश तिवारी जो है वो उस ट्रेन का ड्राइवर था। सब बताया इन्होंने। कमाल है बाबा। क्या बात है, वाह वाह वाह। और रूमी भाई कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। आप किधर आने के कितने पैसे लेते हो सर? क्यों? क्योंकि ये जाफरी है ना, आफरी थोड़ी है। जाफरी। अच्छा मेरे को आपसे सर एक पर्सनल काम था। ठीक है बोलिए सर। मैं क्या मैं क्या बोल रही थी सर, आपने वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ पिक्चर भी लिखी थी ना? करेक्ट। छोटे मियाँ को ने खत लिखना है सर। कोई अच्छा सा खत पहुंचवाइए ना, आजकल मुझसे नाराज चल रहे हैं, आपको तो मालूम। देखो, इंसान उससे नाराज होता है जिससे बहुत प्यार करता है। तुम तो उनके बच्चे की तरह नाराज हो ही नहीं सकते। टेम्परेरी फेज होगा। खैर एनीवे, अच्छा सतीश जी मेरे को ये पेट कम करने का कुछ उपाय बताओ ना। अच्छा हाँ, कौन सा उपाय है इनके पास? नहीं क्योंकि इनको तो कम करना नहीं है, कम से कम मैं तो कम करूँ। नहीं मेरे को सच्ची में सर, आप मैंने आपको बचपन से पिक्चर देख ली थी मैं। आप वो कैलेंडर बने थे, फिर पप्पू पेजर बने। थोड़ा टाइम निकाल के कूलर बनो ना, बहुत गर्मी हो गई थी भाई। खैर सर आप लोग आए ना, आज बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तीनों इधर ये लोग सब स्टार लोग बैठे, तो डांस तो बनता है ना सर, है ना? डांस बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना? तो सर आप लोग डांस करिए, मैं चलती हूँ। बाय। बड़ा अच्छा लगा। आपकी खुद की हीरोइन है, आप इतनी दूर क्यों खड़े हो गए? आप आइए, आप बीच में खड़े होइए थोड़ा। जी जी। 3 blacks. I like it. जी 3 3 ब्लैक। आप आज अलग ही चमकोगी शो में, क्योंकि आप अलग रंग पहना हुआ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। Thank you. बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप। हमने ट्रेलर देखा। Hi धन्यवाद। Ashura ji. How are you, Yami? Good. How are you? Good, good. So nice to have you back for the umpteenth time. Abhishek, I'm meeting you here for the second time, ना? है ना? And Nimrit also second time. नहीं, आपसे पहले जो कुर्सी पे बैठ चुके हैं वो बहुत बार मिल चुके हैं इनसे। आप हाँ, उनके मिलने का टाइम गया, अब मेरे मिलने का टाइम आ। वो भी अभी वैसे फ्री हो चुके हैं। हाँ, मालूम है। अगर आपका मन है तो हम उनको अप्रोच करते हैं। क्या बोलते हैं आप? नहीं मेरा मन नहीं, तू अपना मन बता ना। सत्ता का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अभिषेक भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं, पिछली बार चित्रांगदा के साथ आए थे ये। हाँ। अच्छा, कंटेंट तो खुद ही बड़ा मजेदार दे जाते हैं, इनके किस्से कहानियां सुनाने की टाइमिंग बड़ी मजेदार है। ये भी ध्यान रखते हैं ग्लैमर की कमी ना रहे। पिछली बार 1 हीरोइन, इस बार 2 हीरोइन। बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए, प्लीज विराजमान हो जाइए। यामी पिछली बार थर्सडे के लिए आई थी, इस बार सैटरडे संडे के लिए आई है। हमारा शो सैटरडे संडे को आता है। आपने सोच रखा है पूरा हफ्ता आपको हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है? बिल्कुल बिल्कुल जी, जितने पिछले साल का वो सब कॉम्पनसेशन एक ही साल में। मजा आया फिर आपको शूट करके? बहुत। वैसे फिल्म रिलीज हो चुकी है, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। अलग सब्जेक्ट है जी। निम्रत हमारे शो पे आई थी 2016 में। हाँ जी, एयरलिफ्ट वाह। के साथ, हाँ, एयरलिफ्ट के साथ, अक्षय जी के साथ। अक्षय पाजी के साथ। हाँ जी। वो तो आते हैं दिन में 2 बार आते हैं उनका। पर ये 2016 के बाद अब आई हैं, तो आपने सोच रखा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगी, कुछ बड़ा करूंगी तभी जाऊंगी, ऐसा? आपके शो पे आने के लिए ऐसे कुछ बड़ा करना पड़ा, भी क्या करें। आप चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं, जी। देखिए आप।
हाँ जी बिल्कुल। कितनी खुश है, सच में थोड़ी बन गई हैं आप, फिल्म में बनी है। अच्छा, ट्रेलर से दिख रहा है कि सब अपने अपने कैरेक्टर में पूरा जमे हुए हैं, सबने अच्छा एक्सेंट भी पकड़ा है हरियाणवी। इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली आपने? जी जी। दूसरा एक्सेंट पकड़ना हो, आप हिमाचल से हैं, जी। पंजाब चंडीगढ़ रही हैं, और हरियाणा हालांकि बगल में ही है। जी, हम सबकी कोच हैं सुनीता मैडम। अच्छा जी। तो तीनों को उन्होंने सिखाया है। एंड ज़रूरी ये था कि जैसे आप देख सकते हैं ट्रेलर, सबका बैकग्राउंड अलग है एजुकेशनल। तो जो बिमो है, जो बिमला देवी हैं, वो उनका बिल्कुल ठेठ एक एक्सेंट है। गंगाराम चौधरी का उनके हिसाब से, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से। मैं IPS हूँ, तो जो सबसे जो प्योर इमोशन होता है, गुस्सा, सिर्फ वो ही हरियाणवी में ज्यादा निकलेगा, बाकी तो अदरवाइज हल्की हिंदी और हरियाणवी मेरे कैरेक्टर में मिक्स थी। सो वी जस्ट ट्राई टू बैलेंस इट आउट विद एज पर द रोल। मजा आया सीख के। पर आजकल डायलेक्ट कोच वगैरह हो गए हैं, लेकिन पहले जो फिल्में होती थी उसमें से सारा हमको ही सोचना पड़ता था कि यार ये कौन सा एक्सेंट But you all were more talented than us, ना? ओके, हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है। आपने अर्चना जी कभी कोई और एक्सेंट ट्राई किया है अपने 50 साल के करियर में, जितना 30 साल? कोई और एक्सेंट? मेरा खुद का एक्सेंट लोगों को याद नहीं है, तुम लोगों ने फेमस कराया है मेरा वो ब्रिगेंजा वाला एक्सेंट। पर आपने बड़ा कमाल का किया था। मैं पता वो कॉलेज ही ढूंढता रहा कि ऐसी टीचर कौन से कॉलेज में होती हैं, हमें मिला ही नहीं वो कॉलेज। मैंने बोला किसी और तरीके से था, तुम लोगों ने ओह माइंड ब्लोइंग, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। आपने कैसे बोला था, वो वाला करके दिखाओ। ओह माइंड ब्लोइंग। अभिषेक भाई, अमित सर ने भी, बच्चन साहब ने नमक हलाल में एक कैरेक्टर किया था जिसमें वो हरियाणवी बोलते हैं, तो आपने जब अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह। हाँ, अच्छा, आप कभी पापा से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हो कि इतना एक्सपीरियंस सुनाऊं कि आप वो कहते हैं माफ कीजिए हम खुद बड़े बिजी हैं, किसी और को सुनाइए? आप वैसे शेयर करते हैं पापा के साथ कभी स्क्रिप्ट? डिस्कस तो नहीं करते हैं, लेकिन देखिए घर पे बातचीत तो होती रहती है कि देखिए एक कहानी सुना है, अच्छी लगी मुझे, आप क्या कर रहे हो, तो ऐसे बातचीत होती है, लेकिन वी डोंट लाइक कंसल्ट तो नहीं पूरा करते। नरेशन नहीं, अपना अपना देखो। जी, आपको अच्छी लगती तो करो, है ना? उन्होंने हमेशा ये एक छूट दी है कि भैया जो भी गलतियां करनी है खुद करो, मैं क्यों तुम्हें गाइड करूं। पता चले बाद में बोले कि पापा आपने बोला था कि पिक्चर करो। अच्छा, एक्चुअली किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, मैंने देखा है। अच्छा जी, वाकई ये बंदा फंस जाता है। सही बोल रहे हैं। जब तू मेरी तरफ देखकर बोलता ना ये किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, अब मैं सोची कोई पंच आएगा, मेरे ऊपर आएगा, कोई ताना आएगा, नहीं था। Excuse me, Miss Braganza, you know sometimes you have to be serious in your life. Every time comedy doesn't work. Miss Braganza, Rahul, I love you. कपिल पाजी, लगता है कि आप भी 10वीं की ट्रेनिंग ले रहे हैं पास करने की। अंग्रेजी आपकी काफी सुधर गई है। या मैं ना अभिषेक भाई अंग्रेजों के साथ बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। अच्छा, वो ना गलतियां नहीं निकालते कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फलाना, वो मेन बात समझते हैं, भाव समझते हैं, Emotion. इमोशन समझते हैं, correct. इमोशन समझते हैं। ये दिनेश तो मेरा दोस्त जो गिटार पे ना, रेड गिटार पे, ये तो और भी ज्यादा, मतलब इंग्लिश इसकी क्या ही बात है। एक बार पता नहीं इसको कोई अमृतसर में हमारे गोरे घूमने आते रहते हैं ना, टूरिज्म काफी अच्छा है, तो इसने बोला कि यार बड़े अच्छे लग रहे हैं, दोनों के साथ फोटो खिंचवानी है। तो इसने फोटो खिंचवा ली, तो इसकी ठीक नहीं आई, तो इसको बोलना ना आया कि अनदर फोटो, कहता सेकंड फोटो। ओह निमृत, इस फिल्म में आप गाय भैंस चराने के साथ साथ उसके बाद आप विधानसभा में जाके स्पीच भी दे रही हैं। हाँ जी। कौन सा काम मुश्किल लगा आपको? गाय भैंस के साथ शूट करना आसान नहीं था। वो ज्यादा मुश्किल है। हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम आई, मतलब गाय भैंसों के साथ जब शूटिंग करते हैं? जी, जानवर है, उसका अपना मन है। अब आज उसका मन नहीं है शूटिंग का, हाँ। उसको कैसे समझाओगे कि उसको नहीं करनी शूटिंग? हाँ। उसको अपनी पूंछ घुमाते रहना है सीन में पीछे, तो आप वेट करोगे, उसकी पूंछ रुकेगी तो मेरा डायलॉग शुरू हो। आई स्वेयर, ये हाल थे। और लाइट जा रही है, बारिश हो रही है, ये सच बात है, और हम लोग पीछे जो है पूंछ उसकी रुकने के वेट कर रहे हैं कि तो इतना शॉट लेके कोई नीचे से पूंछ पकड़ लेता है। टेक्निकल चीजें भी होती सर, हैं। फिर और प्रॉब्लम्स आ सकती है ना ऊपर से। अच्छा, हाँ। पर मैंने देखा है एक्चुअली एनिमल्स के साथ वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जैसे अभी हम लोग हिमाचल में ट्रैवल कर रहे थे, एक बड़ा सांड बैठा हुआ था सड़क पे, तो हम हॉर्न मारे, 3 4 5वें हॉर्न पे उसने देखा करता इधर से निकल जाओ, मैं नहीं उठने वाला। सही है।
अच्छा यामी, आप इस फिल्म में पहले तो जेलर का रोल निभा रही हैं। अच्छा, सामने 6.5 फुट का बंदा, वो भी पॉलिटिशियन, वो भी कैदी बन गया, और सामने जेलर देखो आप, काजू कतली जैसी। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। आप ऑब्वियसली एक्टर तो बहुत कमाल की हैं। थैंक यू। वो मुझे एक बात जाननी है, ये असली जेल में शूट किया आपने? जी जी। मैंने एक किस्सा सुना है, आप बता सकते हैं कि सही कि नहीं। मैंने सुना है कि जिस दिन आप लोग शूटिंग करने गए पहले दिन, उस दिन 2 कैदी रिहा हो रहे थे। जब उन्होंने देखा आप जेलर हैं तो वो वापस आ गए हैं। ये वाकई हुआ है? वाकई हुआ। मैं एक और चीज बता दूं हाँ। कि इनके 10 दिन पहले मैं शूटिंग कर रहा था वहां। अच्छा। वहां से कोई वापस नहीं आया, वो सब बाहर निकल रहे थे। जिस दिन यामी आई 2 वापस आ गए। नहीं नहीं भाई साहब कहाँ जाएंगे, अभी वापस ही चलते हैं, अभी बाहर जाके अभी आदत नहीं। मैंने कहा ये सही है भाई। सीरियस, मैंने भी सुनी ये बात। तो उनको बोला गया कि आपकी सजा पूरी हो रही है, कहते नहीं सर रख लो, कहते पूरी हो चुकी तो आपका कत्ल कर दें, कहते नहीं आप ऐसा मैंने सुना है। पर रियल कैदी भी देखे होंगे आपने वहाँ जी पे? जी बिल्कुल, वो वहीं रहते थे और जेल तो वहीं रहेंगे। हाँ, आपको क्या लगता है exactly. शाम को होटल में चेक इन करते हैं? वहीं रहते हैं। हाँ मतलब वैसे बात करना अलाउड नहीं था, ना ही हमने उनके साथ शूटिंग की है, पर अगर कोई बैकग्राउंड में अगर कोई आपको दिख जाए तो मतलब वी कांट रियली आस्क देम टू मूव। हम लोग करीबन 1 महीना वहां शूट किए थे। अच्छा जी। आगरा सेंट्रल जेल में। और ये एक एक्चुअल सेंट्रल जेल है। तो पहला दिन जब हम लोग शूटिंग शुरू करने जा रहे थे तो पूरी यूनिट को लगा था कि एकदम खूनखार डॉक्टर डैंग मोगैम्बो टाइप्स होंगे वहां। लेकिन बहुत ही साधारण किस्म के, विनम्रता से सब लोग नमस्ते। तो 2-3 दिन के बाद आदत सी पड़ गई थी कि हाँ भैया ये सब हमारे बंदी लोग हैं, अभी चलो बातचीत होती रहती थी। तो हम भी शॉट के बीच में वो लोग देख रहे होते थे, अच्छा ऐसे होती है शूटिंग ये वो। तो एक दिन एक ऐसे बैठे थे तो मैं जरा एक्टर ना इंक्विजिटिव, अच्छा नमस्ते कैसे हैं, कितने टाइम से हैं? भैया अभी हमें कुछ 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल से हाँ निर्दोष तो होंगे आप? हाँ भैया हम तो निर्दोष हैं। हर कोई वहाँ निर्दोष है। हर कोई। तो फिर बातचीत होती रहती, फिर ये एक फ्रेंडशिप सा हो जाता है। तो भैया लेकिन किस वजह से आए? नहीं भैया वो क्या है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे तो उसने मुझे आउट कर दिया तो मैंने निकाल के उसको मार दिया। तो आपने फिर उनकी बॉल खेली? नहीं, मेरा ये था। हाँ क्या रेडी? हाँ। एक और थे। अच्छा। वो आके हमेशा वो उनको बड़ी दिलचस्पी थी शूटिंग देखने की। तो एक दिन वो आए, हमारे असिस्टेंट हैं विनोद। तो विनोद को आके बोले कि भैया जी को बोलो कि हमें भी काम पे रख ले। अच्छा। हम घर पे काम कर लेंगे। तो विनोद ने उनसे पूछा कि भैया आप किस वजह से हैं? चोरी की वजह से। प्रभु ईमानदारी के हाँ, पॉइंट्स। ईमानदारी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जिस दिन हम लोग अपना शूट वहां खत्म करके निकल रहे थे तो वहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट है उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी हमारे कैदी लोग हैं उनसे आप जरा 2-3 मिनट बात कर लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो मैं भी भावुक होके मैंने बोल दिया कि देखिए मैं चाहूंगा कि जैसे ये फिल्म तैयार हो जाए सबसे पहले हम आपको दिखाएं। अच्छा। और सबसे पहले हमने आगरा सेंट्रल जेल में पिक्चर दिखाई टू द गार्ड्स एंड टू द इनमेट्स। कुछ 2500 कैदी ने बैठ के जमीन पे पिक्चर देखी। हमने पूरे 2-3 स्क्रीन लगाए हुए थे, बड़ा अच्छा लगा। एनीवे जब ये भाषण दे के जब हम निकल रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया था, तो गार्ड वार्ड के साथ जो कुछ भी फोटो वोटो लेने थे, तो एक कैदी जी आए। उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छा लगा, आपने ये वादा किया कि आप ये फिल्म हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा क्यों भैया क्या है? तो ये जो थे ये व्यक्ति एक शायद 30 साल से जेल में है, बूढ़े थे काफी। तो उन्होंने कहा कि भैया वो क्या है कि मेरा परिवार जो है वो 20 साल से विजिटिंग पे आता नहीं है। अच्छा। तो उनके जो परिवार के सदस्य थे वो 20 साल से उन्हें देखे नहीं है, वो आते ही नहीं है। पहले 10 साल आए, फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा क्यों बंद किया भैया? जैसे शायद थक गए होंगे, अभी मैं कहीं तो जाने वाला हूँ नहीं, मैं इधर ही हूँ। लेकिन वो शायद थक गए कि अभी कहाँ जाएंगे, वो भी दूर से आते थे। तो 20 साल से मेरे परिवार के लोगों ने मुझे देखा नहीं है। अभी ये जो फिल्म रिलीज होगी, अगर मैं पीछे कहीं दिख गया तो उनको तसल्ली मिल जाएगी, हाँ चलो बापू ठीक है। ऐसे दिखते हैं आजकल। वो सुन के बहुत बुरा लगा मुझे।
हम सब ऐसे ही काफी यामी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था. टेल देम द स्टोरी अबाउट द. वही दैट वाज द बेस्ट पार्ट. फोन्स नहीं, कोई कैमरास नहीं, सिर्फ एक ऐसे नोटबुक आती थी कभी कभी ऑटोग्राफ के लिए. तो मेरा पैकअप हुआ और मुझे बोला कि मैम किसी को ऑटोग्राफ चाहिए. मैंने कहा हाँ श्योर. तो उन्होंने एक रजिस्टर आया मेरे सामने, तो उसमें एक फोटो लगा हुआ था जो है अंदर उनकी वाइफ और उनकी बेटी का. मैंने पिक्चर देखा, मैंने कहा अच्छा. उन्होंने मुझे मैसेज आया था कि बेटी के लिए प्लीज़ कुछ लिखिएगा, उनके लिए आप ऑटोग्राफ साइन कीजिए. मैंने कहा ठीक है. तो मैं ऐसे रजिस्टर देखने लगी. मैंने कहा ये क्या है, इतना काफ़ी नोट्स बने हुए थे उसमें. तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए, शी मस्ट बी अराउंड 12-13 साल की होंगी, तो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि जब मैं निकलूंगा तो ये अपनी बेटी को दूंगा. उन्होंने कम से कम 15-20 करियर ऑप्शंस लिखे हुए थे कि अगर IAS बनना है तो मेरी बेटी को 12th में इतने मार्क्स चाहिए, उसके बाद ये परस्यू करना है, ये कट ऑफ है, बैंकर बनना है तो ये, आर्मी में जाना है तो ये, IAS बनना है, IPS बनना, मतलब इतने करियर ऑप्शंस और एक एक डिटेल लिखी हुई थी जो मतलब शायद इंटरनेट पे आपको घंटों बैठने के बाद भी इतनी रिसर्च करनी पड़ती है. एंड ही डन एवरीथिंग फॉर हिज डॉटर. तो मैं अगले दिन मिली उनसे, मैंने कहा मैंने साइन की और आप बताएंगे मतलब आप कैसे कहते. नहीं मैम मैंने कुछ नहीं किया और ये अपनी बेटी के लिए ज़रूर, मैं जो भी वक्त मुझे यहाँ मिलता है मैं पूरा अपना बेटी के लिए यहाँ स्पेंड करता हूँ. लाइब्रेरी में बैठ के वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होता है अपनी, जो वो बनना चाहती है मैं चाहता हूँ बने. और जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर हूँ कुछ भी उसको रोके नहीं, उसकी कोई अड़चन ना बने उसके काम के लिए. अच्छा, ये एक तो इनकी किस्से कहानियां सुन के एक चीज बड़ी सीखने वाली है कि कभी कभी हम लोग ना क्रोध में आके, या कोई भी क्राइम हो, वो चाहे चोरी चकारी किसी ने करी हो उस वजह से जेल में है, वो होता है 1-2 पल का ही है शायद, 1-2-3-4 सेकंड मैक्सिमम, है ना. अगर उस समय आपने संयम रख लिया, कंट्रोल कर लिया, तो इन सब चीज़ों से बच भी सकते हैं. क्योंकि आप तो चले गए, उसके पीछे परिवार का क्या हाल होता है. और ये एक्चुअली इमोशनल किस्से भी हैं. सो हम लोग थोड़े अपने लेवल वाली बातें करते हैं. जब इस फिल्म में चौधरी साहब को जेल हो जाती है तो बीवी को बना देते हैं CM. उसके बाद बीवी के मन में आ जाता है लालच कि अब तो मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं. अरे ये कहानी आपको सुनी सुनी सी नहीं लग रही? मतलब मैं मान गया हूं. अब खामखा लोग आपको आके पंच मारते हैं. यहाँ पे वो अपने पति के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रही, आप किसी के पति के लिए क्यों छोड़? यू आर राइट, प्लीज से दे. पर तेरा भी जवाब नहीं कपिल, तेरा भी जवाब नहीं. तू कहाँ से मेरे से कोई ताल्लुक रखता हुआ कुछ मुद्दा ढूंढ लाता है बस. निम्रत, क्यों होता है ऐसा? इंसान के मन क्यों बदल जाता है? ये मैं उसी को किस्सा कुर्सी का कहते हैं शायद. इंसान है ना, इंसान है, मन तो बदलने के लिए बनाया होता है. अच्छा नहीं. अच्छा, ये जो आपने रियल कैदियों के साथ शूट किया, जो जेल प्रशासन था, उनको डर नहीं लगा कि कहीं एक्टर्स के भेस में कैदी भी निकल जाएं? कई एक्टर ऐसे होते हैं जो कैदी जैसे लगते हैं कई. नहीं मतलब होता ना कि लुक में, अब आपके साथ जो एक्टर एक्टिंग कर रहे होंगे, एक्टर ही है ना, पर जेल वाले कपड़े पहने तो कैदी तो लगेंगे. किसी की याद आ गई. नहीं, होता क्या था कि अगर सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू होनी थी तो हम लोग को 5 बजे बुलाया जाता था. अच्छा. और वो पूरा बायोमेट्रिक सिग्नेचर वो सब लेते थे, फिर एक स्टैंप देते थे. ओके. हर एक क्रू मेंबर को एक स्टैंप लगता था. और जब बाहर निकलते हैं शाम को, बीच में निकल नहीं सकते. अच्छा. तो शाम को जब पैकअप के बाद निकलें तो वो स्टैंप दिखाएं, फिर उन्हें बाहर जाने को अलाउ करें. ऑलमोस्ट आप भी अंदर ही थे फिर जेल में? हाँ, होल डे. लेकिन कई बार अक्सर ऐसे हुआ कि सब पूरी यूनिट निकल रही है, कोई क्रेन वाला, कोई ये वाला, सडनली यू हियर सम कमोशन. क्या हुआ? ऐसे 2-3 कह दिए ऐसे ही. हाँ चलो भाई, चलो. हमारे साथ रोज कोशिश करते थे, सबके सब पकड़े जाते थे. लेकिन ये जरूर कहना चाहिए कि वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं, दे वर फैंटास्टिक. कपिल पाजी ऑब्वियसली, मतलब माने उन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि अभी जो कुछ भी है, आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस, मैं तो कभी, इन दोनों भी शायद कभी जेल के अंदर तो गए नहीं है. नहीं, और हम हमने क्या पता है, हम भी नहीं गए भाई. क्या पता. तो सब लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा, कैसे होगा.
एक दो दिन के बाद सब लोग एकदम रिलैक्स हो गए थे हाँ, क्योंकि वहाँ actually. दे वर वेरी वेरी अच्छा लग रहा था। पर ये एक और हमने बात सुनी है सर, कहते हैं कि जब आप आगरा की जेल में शूट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म की कहानी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया कि हम भी 10वीं का एग्जाम देंगे, ऐसा हमने सुना है। इज इट ट्रू? जी इट्स ट्रू। करीबन 20 कैदी जो है उन्होंने ये तय कर लिया था कि क्योंकि कहानी तो उनको पता चल गया समझ था, लग जाती है, हाँ। तो उन्होंने हमारे निकलने के बाद ये तय कर दिया कि हम लोग भी 10वीं देंगे, पढ़ाई किया। इस बार जब हम लोग वापस गए उन 20 में से 10 या 12 पास भी हो गए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। एक सवाल मेरा आप तीनों से है, ये 10वीं फिल्म करने में ज्यादा मेहनत लगी कि रियल लाइफ में जो 10वीं करी थी उसमें ज्यादा मेहनत लगी थी? मजा तो 10वीं फिल्म करने में ज्यादा आया। अच्छा, मेहनत तो दोनों तरफ लगी। क्योंकि जब 10वीं क्लास के एग्जाम आते हैं ना, सडनली घर वालों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के अरे एग्जाम वो है, बात ही नहीं करना चाहते। डराते बड़ा है। टाइम मत वेस्ट करो, जाओ अंदर घर में पढ़ो। हाँ, पढ़ते जाओ 10वीं पढ़ लो। मुझे लगता है ऐसा फील होता है स्कूल में कि आपका जन्म ही 10वीं के लिए हुआ है। मतलब राइट फ्रॉम 6 स्टैंडर्ड 3 साल, 3 years to go, 7 2 साल, 1 and there 10th। तो मुझे लगता है बहुत घबराहट होती है, बट फॉर सम रीजन मेरी 10वीं बहुत अच्छी गई। 9th बड़ी मुश्किल थी। क्यों? मुझे लगता है पूरा भार उन्होंने 10वीं का 9th पे डाल दिया था। आई थिंक 9th में जान निकल गई थी, तो 10th बहुत अच्छी लगी। आपको भाई? नहीं, मुझे पिक्चर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जवाब मिल गया ना, मेरे 10वीं के एग्जाम कैसे गए। पर एक कुछ सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट होते हैं ना, कौन से फेवरेट थे आपके? हिस्ट्री, बायोलॉजी। एकदम आर्ट्स और साइंस मिक्स है। मैं तो जैसे ही 10+1 में आया मैंने कहा साइंस और मैथ साइड पे कर दो। नहीं मतलब क्यों हमें दिमाग खराब करना ना। वो हिस्ट्री मुझे भी अच्छी लगती थी, मुझे बड़ा होके पता चला कि मुझे कहानियां पढ़नी अच्छी लगती हैं, इसलिए शायद हिस्ट्री अच्छी शायद। लगती थी। भाई आपका क्या फेवरेट था? ड्रामा। 10वीं में ड्रामा होता था? जी, मेरे स्कूल में। अच्छा, महंगे स्कूल में ये यार इनके ड्रामा होता था, हमारे तो टीचर नहीं होता था कभी कभी। हमारे स्कूल में ड्रामा और स्पोर्ट्स के लिए भी मार्क्स मिलते थे। वाह, बट यू वर इन स्विट्जरलैंड राइट? जी। हाँ, तो फिर वो स्विट्जरलैंड IB में से पढ़ने गए थे? हाँ। हम आज तक घूमने नहीं जा पाए। वाह भाई, आप पढ़े ही स्विट्जरलैंड में हो, घूमने कहाँ जाते हो फिर आप? मैं बम्बई आता था, मुझे बड़ा शौक था कि घर आए। अच्छा। मुझे वो अच्छा लगता था। अरे ये अच्छा, फिर से मेरे अभिषेक पीछे पड़ भाई गया। की ये पिक्चर है होली। इंस्टाग्राम पे, हैप्पी होली। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए नीचे। किसी ने लिखा लंबे आदमी का यही फायदा, किसी का भी हाथ मुंह तक नहीं पहुंचता। ओह, आगे दिखाइए। इन्होंने 2000 की टी शर्ट तो खराब कर ली, अब नीलामी में 2 लाख की बिकेगी। मेरी रंगी हुई टी शर्ट के बदले तो बर्तन वाला कटोरी भी नहीं देता। होली पे जब मेरी ज्यादा हो जाती है मैं भी ऐसे ही शांत खड़ा हो जाता हूं ताकि पकड़ा ना जाए। और दिखाइए। ए थर्सडे लोडिंग, नाइस पिक्चर यामी। थैंक यू। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। तुम्हें पालक कहूं, पुदीना कहूं या कहूं धनिया, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है यू आर माई दुनिया। ये किसी भाई साहब ने लिखा है, मैं आपको देखकर बार बार फिसल रहा हूं क्योंकि ऐसे रंग की हमारे यहां बरसात में काई जमती है। ओह, इस सूट का कपड़ा बचा उसके पौधे बनवाए या पौधे बच गए उसका सूट सिलवाया। और दिखाइए। Oh my God. So that's me. आगरा की- How do you like your coffee? निम्रत, ये आप ही हो? हाँ जी। अच्छा, नहीं कप आ गया ना आगे। इतना बड़ा कप। But where is this cup यार? आगरा में जिस होटल पे थे ना, वहाँ पे एक बार पे टेबल पे ये कप पड़ा हुआ था। तो आते जाते, हाँ मैंने तो देखा ही नहीं। अच्छा, या बड़ा वहाँ नहीं की हुआ था, फोटो ये है। अपना भूला ही उधर, इनका कप है। ये 10वीं के दौरान है। अच्छा। हाँ जी। दिखाइए Very कमेंट्स जरा। interesting यार। मैं देखा ही नहीं। ये कप मुझे दे दो, मेरे बच्चे का बाथटब बन जाएगा। किसी ने कहा बच्चे का छोड़, कॉफी पीने के बाद वो खुद भी इसी में नहाएंगे।
ज्यादा मेहमान आए तो इस कप में भी रुका सकते हो। रुका सकते हो। इस प्लेट को आप डंडे के साथ बांधकर छत पर लगा दो, 4-5 चैनल पकड़ सकती हैं। It's a dish, literally. और दिखाइए। अरे यार, एंड यू थॉट आई वाज टॉल। वेलकम टू इंडिया केविन ड्यूरैंट। ये अच्छा, ये बास्केटबॉल वाले भाई साहब। दिखाइए कमेंट्स। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये आदमी है या कानून? बड़े लंबे हाथ हैं इसके। वाकई यार, कितना लंबा आदमी है भाई। क्या हाइट? हाँ, ये कुछ 6'10" या है शायद। बाप रे, ज्यादा मत बोल, ये 4 फुट दूर से थप्पड़ मार देता है। वाकई। और दिखाइए। ये इतने ऊंचे हैं, सर्दियों में इनके सर पे बर्फ पड़ती होगी। ये आदमी तो उड़ती हुई फ्लाइट भी पकड़ सकता है। जिन्होंने इनकी पैंट में जिप लगाई है वो कंपनी लिफ्ट बनाती है। ये मुझे लगता है इंडिया में ही हो सकता है ना। ये टैलेंट यही है, वो बेचारे उनको पता भी नहीं। ओह, और दिखाइए। If only I could have these in my backyard. चाय लव हिमाचल पालमपुरा है, मेरी फेवरेट जगह है है हिमाचल। ना, ये चाय के बागान है। अच्छा, मुझे लगा आम लगे हुए हैं। दिखाइए कमेंट्स। चाय आप दूध सी सफेद और आसपास चाय पत्ती, बस चीनी की कमी है, मैं आ जाऊं। सब हीरोइन लोग को चाय का बाग अच्छा लगता है, फिर चाय काहे नहीं पीती? बताइए, चाय काहे नहीं पीती हीरोइन? क्यों नहीं पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं। और दिखाइए। तभी तो मैं खुश हूँ इतनी, क्योंकि मुझे लगा अरे चाय के बागान और इतनी अच्छी खुशबू आ रही ये थी। है हिंदुस्तान की गृहिणी, सस्ती चाय के चक्कर में सीधा खेत पहुंच गई। ग्रीन टी से आदमी तभी पतला होता है जब वो खुद पहाड़ चढ़ के चाय की पत्ती लेके आए। वाह। और दिखाइए। निम्रत ने That's a डाला, nice when you picture, realize half the age officially over and lockdowns are far from। पुरानी फोटो है। दिखाइए इसके नीचे कमेंट्स। जाइए अपनी बाल्टी भी लेकर आइए, ऐसे पोज देने से पानी नहीं मिलेगा। आप ऐसे खूबसूरत बन के खड़ी रहोगी तो सामने वाला अपने घर से पानी लाकर आपको दे देगा। वजन कम हो तो आदमी एक पैर पे भी खड़ा हो जाता है, हमको तो 2 भी कम पड़ते हैं। अच्छा, वाह, डिटेलिंग में देखा, एक पैर पे खड़ी हैं। निमंत्रण जी, ये देखो। निमंत्रण जी, आप यहाँ से हटे तो हम भी नहाने आए। ये पक्का कहीं चंडीगढ़ दिल्ली से आया कमेंट। मंत्रण जी क्या है नहीं, कभी कभी ऑटो करेक्ट भी हो जाता है ना, पर ऑटो करेक्ट में भी हिंदी का वर्ड क्यों आएगा? और दिखाइए। अरे नहीं यार। बिलीव, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बिलीव। आगे दिखाइए कमेंट्स। मुझे लगता है आपके शो के हिसाब से लोग कमेंट्स लिखते हैं। हाँ, उनको लिखते पता हैं है। लोग। यस, कीप स्माइलिंग भाइयों। अच्छा, बच्चन साहब ने लिखा है, यू हैव मैनी रीजंस टू बी स्माइलिंग। वाओ। भाइयों, भैयू। भैयू। भैयू, ओके। अभिषेक बच्चन सेट मैक्स पर सूर्यवंशम देखते हैं। ओह, गिरते मार्केट को देखते हुए बिग बुल। अब पता चला कैसा लगता है जब आपसे बात करते वक्त दूसरों को मुंह ऊपर करके रखना पड़ता है। ओह, और दिखाइए। This moment captured shall forever remain special. It was time spent with my family in the lap of nature. My beloved Himachal. Same here. कमेंट्स पढ़ाइए जरा। ये कैप्शन में कॉपी करके फोटो डालूंगा धर्मशाला वाली। यामी अपने स्वामी का वेट करते हुए। लगता है अंदर हस्बैंड नहा रहे हैं और ये बाहर निगरानी पर बैठी हैं। यामी जी, अगर आप हिमालय से पानी की बोतल भर के ले आए तो मैं 20 रुपए पर बोतल बिकवा सकता हूँ। 12 आपका, 8 मेरा। डील पसंद आई तो डीएम करें। अर्चना जी ऐसे करते हैं कमेंट। और दिखाइए कमेंट्स। नहीं, फिर मैं अगर मेरा होता तो 8 मैं नहीं रखती, 12 में रखती, 8 इनको देती। खुद तो बैठ गई, पति को मोमोज लेने भेजा है।
मोमोज लेने। जब सर्दी ज्यादा होती है तो मैं भी बाथरूम में बाल्टी के पास आधा घंटा बैठ के बाहर आ जाता हूँ। और दिखाइए, फ्रॉम माई होम टू योर्स, हैप्पी दिवाली। ये कहाँ की फोटो निम्रत? ये नोएडा में मेरे नानी जी का घर है। अच्छा, हाँ जी, दिखाइए जरा कमेंट्स। बड़ी प्यारी फोटो है निम्रत। थैंक यू। ये रंगोली मैंने बनाई है। रंगोली की मैं बात कर रहा पूछने हूँ। वाली थी कि बहुत सुंदर रंगोली है। बहुत सुंदर So पिक्चर है pretty. एक्चुअली। Very मैं nice. घर पर नहीं हूँ, मुझे विश करने ऑफिस आ सकती हो? कब तक हैप्पी दिवाली बोलती रहोगी? कभी हैप्पी वैलेंटाइन भी बोल दिया मुझे करो। ऐसे वाले बड़े मजे आते हैं। ये गमलों में ऐसे कैसे फूल लगे हैं जो रात को चमकते हैं? कमेंट किसी ने किया, कृपया शराब पीकर कमेंट ना करें। आगे हाँ, निम्रत, इस फिल्म में 10वीं में आप एक डायलॉग बोलती है ना कि मैं अब सीएम बन गई हूं, मैं अब गाय भैंस नहीं चराऊंगी। सीएम तो खैर नहीं, आप तीनों सेलिब्रिटी तो हैं। एज ए सेलिब्रिटी ऐसी कौन सी चीज है जो आप मिस करते हैं कि जो सेलिब्रिटी बनने से पहले कर सकते थे, अब नहीं कर सकते? मेरे घर में नोएडा में ना जो एक लोकल मार्केट है, वहाँ पे गोलगप्पे वाले। को पता नहीं क्यों लग रहा था ये गोलगप्पे ही आएंगे। अच्छा, तो आप क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, फिर आप फुर्सत से आराम से खा नहीं सकते, क्योंकि आपकी कोई फोटो ले रहा है और आप उसके साथ यू नो, तो वो अजीब लगता है। गोलगप्पा खाते हो तो मुंह भी बड़ा खुलता है। हाँ, और वो आधा टूट जाता है अक्सर, एक शॉट में तो जाता नहीं, आधा इधर टूट गया, बाहर आ गया, यू नो, कहाँ खांसी हो जाती है। तो आपको एक स्कीम देता हूँ ना, आप जिस मान लो पानी पूरी अगर 5 रुपए की एक है, अब उसको को 10 दूंगी तो घर पे आ जा। हाँ, ये भी अच्छी बात है। आपके यहाँ पे आके मैंने बड़ा कुछ सीखा है। जैसे हम कभी कभी ना कोई किसी के साथ ऐसे पानी पूरी बड़ा बार हमने शो पे मंगवाया, एवं की सेलिब्रिटी को खिलाते हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा आई थी तो उनको हमने खिलाया, तो यहाँ पे तो 1-2 ही खाते हैं, पीछे अर्चना जी ने जाके 40 खाए। एक हाथ में, एक ऑलरेडी मुंह में है, इधर तीसरा दूसरे हाथ में है, और उसको बोल रही प्लेट में रख चौथा। वाह, मल्टी गोलगप्पा टैलेंटेड लेडी। पर असली गोलगप्पा ऐसे ही खाते हैं, एक मुंह में होता है, हाथ में, और इंस्ट्रक्शंस भी है, भैया 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 थोड़ा मीठा और वो सब चल रहा और होता है। गोलगप्पे वाला सडनली करता है तो आदमी का मुंह में होता है ना, तो खाली प्लेट रखता है, तो वो वेट कर रहा था कि इधर आएगा, वो सडनली किसी और की प्लेट में रखते हैं ना, तो आदमी एग्जैक्टली। हाँ, इट्स एन गोलगप्पा इज एन इमोशन। हाँ, और उसके एक बाद एक्स्ट्रा सूखी ना पप- मिले तो बड़ा गुस्सा। हाँ, जो लास्ट वाला? वो सूखी एक पपड़ी। एक्स्ट्रा देने में बड़ी प्रॉब्लम होती है सबको। हाँ, वो जो भीड़ होती तब नहीं देते, नहीं तो अदरवाइज मैं दे देता था पहले। आई मीन आपने अभिषेक भाई ये सब किया है? जी। क्योंकि बचपन से ही आप पे तो मीडिया रहता था कि यार अभिषेक बच्चन है या ऐसा। आप नहीं, कपिल पाजी, हम छोटे थे तो मीडिया, ये That time पापराची इतना कल्चर था था नहीं। नहीं, हाँ, मैं यही बोल ज्यादा था नहीं। लेकिन गोलगप्पे जूहू बीच जाके खाते हाँ, थे। तो कितने लोग थे वहाँ हाँ पे? जी, या कभी कलकत्ता चले गए तो विक्टोरिया मेमोरियल के सामने वो तो पुचका। और बड़ा होता है, पुचका। जी जी, पुचका। लेकिन मुझे याद है कि जब भी बारिश का मौसम होता था तो डैड खास मुझे वर्ली सीफेस पे ले जाते थे। और वर्ली सीफेस पे जो वो भुट्टा मिलता है, भुट्टा। अच्छा। और हम जो दोनों जाके, और हर साल आज तक बारिश के मौसम में हम लोग चुपचाप जाके भुट्टा खाते हैं। आप दोनों के हाथ में तो भुट्टा और भी छोटा लगता है। I'm sorry, मेरे पापा। क्या हुआ? पापा क्या कर रहे हैं आप? गेस्ट यहाँ पे हैं, हमारी बातचीत तो हुई नहीं। तो फिर वो हमसे बात क्यों नहीं करते? पापा वो नहीं करेंगे, हमें उनसे बातचीत करनी है। अच्छा, हाँ, 2.5 किलो। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है बताना जो उनसे करनी है। चल रहा है। पापा इतने बड़े बड़े लोग आए, कीजिए ना कुछ बातचीत, कुछ बनाइए। क्या बात है। नमस्कार बच्चन साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। केबीसी तो मैं रोज देखता हूँ, और दीवार मैंने कम से कम नहीं तो 50 बार देखी है। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? वो वाले बच्चन साहब नहीं है, ये अभिषेक बच्चन है। माफ कीजिएगा, मैं चश्मा लगाना भूल गया। अरे वाह,
क्या बात है अभिषेक बच्चन जी, वाह वाह। हाँ, अरे वाह, यामी जी भी आए हैं, क्या बात है। निम्रत जी भी आए हैं, क्या बात है। मैं आप तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी। और क्या कमाल का ट्रेलर है इनका, जोरदार तालियां हो जाएं। इतना बढ़िया ट्रेलर, अरे आप लोग तो इस ट्रेलर पे फिल्म भी बना सकते हैं। पापा पापा बन चुकी है फिल्म। तो फिर हमें सिर्फ ट्रेलर क्यों दिखाया इन्होंने? ऐसे ही होता है पापा, पहले ट्रेलर आता है बाद में फिल्म आती है। अच्छा, इसका मतलब मैं ट्रेलर हूं और तू फिल्म है ना? ओ, शर्म नहीं आती बाप के सामने ओ करता है? नहीं बाबा, आप समझ, ये एक जेस्चर होता है। मैं खाली कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात समझ गया, इसलिए मैंने किया ओ। ओ ओ ओ बाबा पापा 3-3 बार नहीं, एक ही बार करना होता है। नहीं, 2-3 पुरानी बातें मुझे अब समझ में आई हैं, इसलिए ओ कर रहा हूं मैं। क्या बात है बच्चन साहब। वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जी। ये वाली फिल्म पहले मैं करने वाला था। हाँ, बस एक कॉल की वजह से नहीं कर पाया। कॉल की वजह से कैसे पापा? किसी का कॉल ही नहीं आया तो कहां से करूंगा? तू बात को समझा कि नहीं समझा? समझ गया पापा। हाँ तो ओ बोलना। ओ क्या तेरा बाप बोलेगा? बोल ओ। अब ओ ही करता रहेगा क्या? बेटा वो लोग आए हैं, उनको फिल्म की बधाई दे। आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको। उनको बधाई देनी है, उनकी फिल्म छीननी नहीं है। ये बोले जा रहा है। ये बड़े बड़े लोग आए हैं, प्यार से बोल उनको। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप लोगों को आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा, अभिषेक जी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। आपको शायद पता नहीं, लेकिन ये अपनी फिल्म में सीएम बने हैं। सेंटीमीटर चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर साहब, क्या बात है। सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारा एक गांव है। गांव कहाँ बाबा, हम तो शहर में रहते हैं। हमारे घर का नाम ही गांव है। नहीं बाबा, मेरा घर का नाम तो बिट्टू है। क्या तेरे घर का नाम बिट्टू है? हाँ। मेरे तो कोई घर का नाम है ही नहीं। तभी मैं सोचूं मुझे अपने ही घर में कोई बुलाता क्यों नहीं। मैं तो नाम के बिना रह गया। पापा पापा, इस तरह मायूस नहीं होते पापा। अभी आपका नामकरण कर देते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। आओ रखते हैं यहाँ पर मेरे पापा का नाम। म से नाम रखना है। म से क्या रखे हैं? मामा। आज से आपका नाम मामा। मामा? अबे ओ, मेरा नाम मामा कैसे हो सकता है? मत भूलिए पापा, आपका मामा से ही नाम है। वरना कोई खास नाम है नहीं आपका। अबे ओ, ज्यादा ची ची मत कर, समझा? जब देखो ची ची चू चू करता रहता है। सीएम साहब, हमारी और भी कई तकलीफें हैं। जी। हमारे गांव में इतने सारे लोग हैं, सबकी नौकरी लगी हुई है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पापा? अरे सब लोग सुबह नौकरी पे निकल जाते हैं ना, तो बातचीत करने के लिए कोई होता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ कीजिए आप। पापा, हाँ इतनी सी बात पापा, मैं हूं ना। हाँ तो इसको नौकरी पे लगवा दीजिए, गांव में किसी आदमी को नौकरी छुड़वा दीजिए। मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नौकरी करना अच्छा ही नहीं लगता। अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है। और पापा, आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे घुमाने ले जाएंगे, आप घुमाने ले जाइए। हाँ क्यों नहीं, मेरा बेटा हमेशा रोता रहता है, आपको पता है। कहता है कि मुझे
हिमाचल की खूबसूरती देखनी है, मुझे लेके चलो बेटा। ये देख यामी जी को, ये है हिमाचल की खूबसूरती। यामी जी, जी मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मतलब मेरे पास तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अरे इतनी सी बात पापा, ये लीजिए मेरे पास शब्द हैं। ये लीजिए शब्द। वाह वाह, क्या काम किया था आपने। वो फिल्म आई थी उरी, जी वो मैंने पूरी देखी। कमाल की फिल्म आपकी। धन्यवाद। उसमें जब विक्की पाकिस्तान चला गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पापा पाकिस्तान तो मैं भी गया था। हाँ, तो तूने वहां जाके किया क्या? उनका नलका उखाड़ लिया। नलका उखाड़ देता है, कहीं भी चला जाता है वहां गड्डी छोड़ देता है। इसको लोहा दो ना तो पिघला कर उसका आकार भी बदल देता है। ऐसी सारी हरकतें करता है ये। थैंक यू पापा। अबे थैंक यू नहीं, मैं तुझे डांट रहा हूँ। पापा आप मुझे डांट रहे हैं तो मैं डट क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि तू एक नंबर का नालायक है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा डांट दो तो बुरा मान जाते हैं। अभिषेक साहब, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मेरी पहली लाइन क्या थी? आप बस स्टैंड पे सोए थे? नहीं, मैं तो घर पे सोया था। अरे पापा आप जब पहली बार मुंबई आए थे तब आप बस स्टैंड पे सोए थे। तो जब मैं बस स्टैंड पे सोया था तो तू मुझे उठा के घर पे क्यों नहीं लेके गया? पापा तब मैं था ही नहीं। जब तू था ही नहीं तो तुझे कैसे पता कि मैं बस स्टैंड पे सोया था? पापा आपने ही मुझे बताया था कि जब मैं पहली बार मुंबई आया था मैं बस स्टैंड पे सोया था। तू कब बस स्टैंड पे सोया था? अरे मैं अपनी बात नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात क्यों कर रहा है? मैं अपनी बात खुद करूंगा उनसे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। जब देखो नाराज हो जाता है। मेरा बेटा बुद्धि के बाल खाएगा? खाएगा? हाँ पापा। ठीक है। आपको पता है निमृत जी, माय सन वेरी टैलेंटेड। थैंक यू पापा। ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छा बनता है। नहीं पापा, मैं तो सिर्फ चलाता हूँ मोटरसाइकिल। मेरे पापा बनते हैं मोटरसाइकिल। नहीं नहीं, तू ज्यादा अच्छा करता है। आप बहुत अच्छा करते हैं पापा। अच्छा, मतलब आइटम तुझे पेश करनी ही करनी करना है। ही पड़ेगा। ठीक है, हम आपको मोटरसाइकिल बन के दिखाते हैं। ठीक है? हाँ, हंसना बंद कर पहले। ये दे दो बेटा। ओह माय गॉड। ये क्या कर रहे हैं आप पापा? बेटा आइटम अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह। आया। ओके, माय पापा इज बिकमिंग मोटरसाइकिल। ओके, रेडी? ओके। That was motorcycle. बेटा कहाँ आ गए हम लोग? अब हम पहुंच गए कपिल शर्मा शो में आ गए हम। इसके यहाँ आ गए हम लोग। नमस्कार बच्चन साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। केबीसी में ये सारी बातें हो चुकी पापा। वो चश्मा वश्मा सब कर दिया सब मैंने? कर दिया हमने, हो गया। अच्छा अच्छा, सब हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी फिल्म के लिए। हम बहुत चलते बहुत हैं। बधाई हो। मुझे तो बहुत खुशी हुई चलिए। कि आप यहाँ आए। बस आते रहिए आप लोग। हाँ पापा वो आएंगे। अब फिल्म चलते हैं। आपकी सुपर हिट होने वाली है। वो तो होगी ये पापा। मेरी दुआ है। पापा हो गया, चलिए आइए। एबी साहब जब आते हैं बहुत हाँ अच्छा पापा, लगता हाँ थैंक यू। है। बहुत अच्छा लगा। बड़ी खुशी हुई। Thank you। बड़ी यामी जी देखना आप, बहुत ये फिल्म सुपर हिट होने वाली है। आइए आइए। ये कमाल होएगा, देखना। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। पापा हो गया, बस बस हो गया। सॉरी, वी आर रियली सॉरी। सॉरी, हो गया पापा, हो मैं गया। आपका बहुत बड़ा फैन हाँ, हूँ हाँ। अभिषेक साहब। हो गया। मैं बता नहीं सकता अभी। अच्छा, कई बार ना क्या होता है, मेरे को किसी इंसान ने बोला था, कहते यार ज्यादा नॉलेज ग्रैब नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ज्यादा नॉलेज होती है ना आदमी को, वो भी दुखी रहता है क्योंकि पता है उसको कि नहीं ये तो ऐसा तो होता नहीं, ऐसे कर रहे हैं। जो कम नॉलेज वाला होता है उसको कोई लेना देना नहीं, कुछ रहता है। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा खुश रहता है कि कम पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा खुश रहता है? आप अपने अपने जो भी मत है आप
यहाँ पे रख सकते हैं। जी कौन? जी नमस्कार मैम। हाय कपिल, हेलो एवरीवन। हेलो। मैं सारिका मुंबई बोरीवली से आई हूँ। सर मैं एक उड़ान ग्रुप रन करती हूँ, उड़ान द हैप्पी विमेंस क्लब। विमेंस तो हैप्पी होती हैं, आदमियों के लिए बनाओगे? बिल्कुल सर तो हम सर उसी को वही काम करते हैं कि अगर लेडी खुश है, अगर वाइफ खुश है तो घर वाले ऑटोमेटिकली खुश हो ही जाने हैं। तो जैसे कि आपने अभी पूछा कि अगर पढ़े लिखे हैं तो सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। मेरा खुद का ही एक वाकया मैं बताती हूँ। तो सर बात आ गई थी सर मसाला डोसा की। अच्छा तो बैठे हुए से सारे पढ़े लिखे थे, सब अपनी अपनी परेशानी में थे। मसाला डोसा आ गया सर, मेरे को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मुझे तो वो हाथ से ही खाना था। और परेशानी सर वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं पढ़े लिखे बहुत ज्यादा, फॉर्क और स्पून से सर उनकी वो पर डोसा कश्मकश। तो नॉर्मली हाथ से खाते हैं। हाँ सर, लेकिन पढ़े लिखों का सर उनका स्टेटस मेंटेन करना है ना उनको कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। फोक से तो मसाला पकड़ नहीं जाता जो डोसे के अंदर होता है। पर आई थिंक वो स्वभाव की बात है। हाँ। जैसे मैं साउथ इंडियन लोगों को देखता हूँ, वो चावल जो होते हैं राइस हाथ से खाते हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। जैसे आप बोल रही हैं इस हिसाब से तो स्कूल बंद करवा देंगे तो सारे। वो पढ़े लिखों वाली बात और सर बिना पढ़े से वो थोड़ा सा sophistication। चलिए सारिका जी धन्यवाद। सर मैं एक थोड़ा सा सर मेरे उड़ान ग्रुप की लेडीज आई हैं जी, जी। जो अभिषेक की बहुत हार्डकोर फैन है। अच्छा शिकार जी बहुत बहुत स्वागत सर है। ये सब यहाँ कौन पे- कौन आए हैं? वाह, खुद का ग्रुप बना लिया उड़ान, पत्नियों के पर काट देती हैं। आइए बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक से सर मेरी फ्रेंड एक बोलना चाहती है। जी जी बोलिए प्लीज। Hello, I'm Shubhangi Hi. from Borivali. Abhishek, I love you so much. और आपको यहाँ पे देख के I can't say anything. Thank You are so charming. वाह ऐश्वर्या मैम। कपिल जी, जी। ऐश्वर्या जी आएंगे तो आप वैसे भी वहाँ चले जाओगे, इसीलिए मैं अभिषेक जी को कहती Thank you. That's very sweet of you. Thank you. हूँ। Thank you so much. शुक्रिया शुक्रिया जी शुभांगी जी धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार। जी मैडम। Hello everyone, I'm Mansi Bhuwania from Mumbai, Kandivali. Yami and Nimrit, you are looking very pretty. Thank you, ma'am. Archana ji, as usual, you are looking glamorous. Thank you so Kapil, I am big fan of yours. Thank you. रात को ऐसा टाइम नहीं जाता कि मैं आपका शो देख के बिना मैं सोती हूँ। अभिषेक बच्चन, I don't have to say, but I am just the biggest fan of yours. Thank you. Thank you. एंड अगर मुझे पूछा जाए कि कम पढ़े लिखे वालों को ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि सोचूं मैं कि अगर मेरी शादी अभिषेक बच्चन से हो जाए तो सॉरी ऐश्वर्या, बट अगर होती तो उनको बहुत तकलीफ होती मुझे सब जगह ले जाने के लिए। अरे ये तो ढंग से यहाँ भी नहीं कर रही है, अरे ये ढंग से वहाँ भी कुछ नहीं कर रही है। और अगर भूल से रेस्टोरेंट चले गए और लास्ट में फिंगर बॉल आ गया और अगर उसको मैंने नींबू पानी सोच के पी लिया तो तब तो घर जाके डिवोर्स पेपर पर साइन करना पक्का है। ये आपने उनको इतना जज कैसे कर लिया कि ये ऐसे करते हैं? मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं ये जज नहीं किया, मैं उनकी तकलीफ समझ सकती हूँ कि नहीं भाई- नहीं मैम, मैं बस यही समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई भी आपसे सच्चा प्यार करे, ये सब चीज जो है ना नजरअंदाज कर दें। आई एग्री, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम पढ़े लिखे वालों को ज्यादा तकलीफ होती है। नहीं, अब मेरी बीवी MBA है, मेरे को बड़ा प्यार करती हो। Just Abhishek ji, can I come in the stage and give you a tight hug? Of course, I'll come there. Thank you. That's very sweet. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. जी और कोई हमारे दोस्त। ये भाई साहब को माइक दे दीजिए। हाय जैकी चैन। अभी बोलो। कपिल बाजी, इससे पहले कि कुछ बोले मैं बस कुछ। जी जी प्लीज प्लीज। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अच्छा। क्योंकि पिछली 2 बार जब आया था ना, ये मुझे इग्नोर करके हमारे साथ जो मेहमान आए हैं उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं मुझे भाई, बड़ा लेफ्ट आउट फील होता है। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। गर्ल्स। हाँ जी जैकी चैन जी बोलिए आप। हाँ। सो सर मेरा नाम वंशराज कौल है। आई एम इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि आपने जैसे सवाल किया कि क्या किन लोगों को तकलीफ ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोगों को या फिर बिना पढ़े लिखे लोगों को। तो
अब जो पढ़े लिखे होते हैं, मैंने देखा है वो अक्सर ज़्यादा प्रेशर में आते हैं समाज की बातों से कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो मैंने देखा प्रेशर से टेंशन आता है, टेंशन से बाल झड़ते हैं और फिर, लेकिन एक दोस्त है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, तो वो आराम से घर में बैठा रहता है, ऐश करता है, मज़े में रहता है। तो मैं देखता हूँ दोनों ही पहलू में मज़े ही मज़े। अब मैं चाहूँगा आप मेरा एक बार कन्फ्यूजन मिटाएं। पहले तो हमें पता लगना चाहिए आप मजा ढूंढ किस में रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी सेटिस्फेक्शन किस में है? मेरी तो एक्टिंग में है। एक्टिंग में है जी। अच्छी बात है। देखो आप जो सोचते हो ना हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, अभी यहाँ से निकलो आपको कोई फिल्म भी ऑफर हो जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। एक दिन वहां पहुंचना है और कुछ नहीं, ज्यादा तमन्ना नहीं है मेरी। हमारे शो पे बिल्कुल। वो तो अर्चना जी को 2000 रुपए दो ले आएंगी आप। नहीं मजाक कर रहा हूँ ब्रदर, जो भी सोचते हो सच्चे दिल से लगे रहो, हो जाती है। मजाक कर रहे हैं, 3000 रुपए लेती है। धन्यवाद। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.